आवाज आ रही है? चलो, लास्ट टर्न पे क्या कराया था अभी मैंने? हाँ, ब्रिज में। हाँ यार, डीपीपी का सॉल्यूशन कुछ ऐसे सोच रहा हूँ, संडे या सैटरडे को जो क्लास लगती है ना, उसमें एक क्लास लगा के सॉल्व कराया जाए। संडे या सैटरडे, किसी एक दिन। पेनवा कहाँ गया बे इसका? अच्छा हाँ यार, ये तो ठीक है, लेकिन पेन कहाँ है अविनाश जी? हाँ, कहाँ है? नहीं है। चलिए, लास्ट टर्न पे क्या किया था अपन ने? कौन सा वाला किया था ब्रिज बॉन्डिंग में? BCl2। BCl2 किया था ना। चलिए, तो आज अपना अगला जो करने जा रहे हैं वो दूसरे नंबर का है। दैट इज, हमने कहा था जब ब्रिज बॉन्डिंग की हम बात करते हैं सर, तो दो चीजों की बात करते हैं। जब हम ब्रिज बॉन्डिंग की बात कर रहे होते हैं, तो ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर हम दो चीजों की बात कर रहे होते हैं। एक हम बात कर रहे होते हैं किसकी? BeCl2 की। एक हम बात कर रहे होते हैं B2H6 की। और एक हम बात कर रहे होते हैं AlCl3 की, मतलब Al2Cl6 भी आप बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज हैं ये तीनों। ठीक है, हमने इनमें से किसके साथ वी हैव ऑलरेडी डन विथ, अगर बात किया जाए तो हमने किसके साथ कंप्लीट कर लिया था? डेट इज BCl2। अब बचा हमारे पास क्या है? तो B2H6 है और AlCl3 है। आइए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले B2H6 की अगर हम बात करते हैं तो जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे, ये कहां लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आपके ग्रुप नंबर 13 P ब्लॉक के अंदर। ग्रुप नंबर 13 P ब्लॉक। AlCl3 का भी जिक्र कहां किया गया है? ग्रुप नंबर 13 P ब्लॉक के अंदर किया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल, थोड़ा ढंग से देखिएगा। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो यहां पे B2H6। B2H6 सबसे पहले क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई इसका नाम होता है डाइबोरेन। क्या नाम होता है? डाइबोरेन। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें कि B2H6 है क्या, तो ये डाइबोरेन है। दूसरी चीज, ये गैसियस फ्यूल होता है। क्या होता है? गैसियस फ्यूल। क्या होता है? गैसियस फ्यूल होता है। क्या होता है? गैसियस फ्यूल। अब सुनना, इस बात को ऐसे समझना कि मान लो मैंने क्या ले लिया? मैंने लिया B2H6 को, मैं गैसियस फ्यूल कैसे कह रहा हूं? दरअसल एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दी गई है। वो रिएक्शन क्या है कि जब आप B2H6 को लेके O2 के साथ बर्न करते हैं, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इनॉमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और कैसे निकलती है वो सुनिएगा। दरअसल यहां पे बनता क्या है? बोरॉन कौन से ग्रुप का है ये बताइए मुझे? 13 का, मतलब इसके सर पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? +3। अरे हाँ ना बोलो भाई। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। तो अगर हम बात करें इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, क्या बन जाएगा? B2O3। क्या बन जाएगा? B2O3। प्लस साथ में यहाँ पे डेल्टा एच जो आता है ना, वो हाईली नेगेटिव आता है। क्या आता है? बोलो जल्दी। हाईली नेगेटिव। और हाईली नेगेटिव का मतलब ये प्रोसेस कैसा है? बोलिए मित्र। एक्सोथर्मिक। कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन इस बात का गवाह है कि एक गैसियस फ्यूल की तरह काम लिया जाता है। कैसे? दरअसल B2H6 को जब आप बर्न करते हो, तो होता क्या है? इनॉमरस अमाउंट ऑफ, इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये वैल्यू ये बात बता देती है कि भाई इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है कि ये किसकी तरह काम कर सकता है? फ्यूल की तरह। तो एनसीईआरटी में ये लाइन लिख के छोड़ दी है, B2H6 इज अ गैसियस फ्यूल, बट नो वन इज गोइंग टू प्रूव हाउ इट इज गैसियस फ्यूल। हाउ इट इज गैसियस फ्यूल? फूल नहीं, फ्यूल, समझ रहे हो? है ना? हाउ इट इज गैसियस फ्यूल। अब ये कैसे है गैसियस फ्यूल? तो मान लिया आपकी बात, लेकिन कैसे है भाई, बताओ तो सही। एक्चुअल में क्या है, जब B2H6 को O2 के प्रेजेंस में बर्न किया गया, तो इतनी ज्यादा, ये डेल्टा HEG की वैल्यू वहां पे लिखी हुई है, डेल्टा एच की, सॉरी, डेल्टा एच की वैल्यू एनसीईआरटी में लिखी है। वो डेटा आपको नहीं याद रखना है, लेकिन वो डेटा इस बात का प्रमाण है, इस बात का साक्ष्य है, इस बात का प्रूफ है कि भाई इतनी इनॉमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकल रही है ना, इसका मतलब क्या है? इतनी एनर्जी तभी निकलती है जब फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है B2H6 इज अ गैसियस फ्यूल। को क्या होता है? गैसियस फ्यूल, जस्ट लाइक C2H6।
अब तुम कहोगे सर C2H6 यानी कि सर C2H6 के केस में भी ऐसा ही होगा। यस, C2H6 क्या है आपका, एक फ्यूल है, ठीक है, और उसको बर्न करोगे, कंबस्टन रिएक्शन उसी के लिए वर्ड यूज करते हो ना, C2H6 के लिए। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर हम बात करें कि B2H6 को जब हमने बर्न किया तो ये भी तो कंबस्टन रिएक्शन कही जाए, लेकिन सर हमने तो पढ़ा है कंबस्टन इज बेसिकली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो हम कहां कह रहे हैं चाचा ये फ्यूल नहीं है, हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं तुमसे कि ये एनर्जी जो निकली ना, इस बात का प्रमाण देती गई कि भाई इतनी एनर्जी तो तभी निकलती है जब क्या बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि हाउ B2H6 इज अ फ्यूल, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू देख लो, पता चल जाएगा कंबस्टन रिएक्शन शो करता है तो कितनी एनर्जी निकलती है। तो सबसे पहली चीज, इसको कहा जाता है गैसियस फ्यूल। ह्यूमन फिजियोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, टॉक्सिक अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अब ये तो वो बात रही जो एनसीईआरटी में इर्द गिर्द छुपा के लिखी हुई थी। अब वो बातें सुनिए जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। क्या है बोलिए जल्दी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। जब भी आपसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर तो उसका दिमाग, पहला दिमाग जाएगा वो यहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरे से आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। कैसे, मैं प्रूव करता हूं, वेट। अब इसके बाद से अगर हम बात करें तो दूसरी बात अगर आप देखेंगे, चौथी बात इसके अंदर, तो चौथी बात आपको क्या देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होने के साथ साथ इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। B2H6 के अंदर ही कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही कहा जाता है बनाना बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है, बनाना बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है, बनाना बॉन्डिंग। अब इस सारी बातों को थोड़ा समझते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं, देखिएगा जरा गौर से। मैं B2H6 का 2 स्ट्रक्चर बनाता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ B2H6। स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 में अगर हम बात करें तो 2 स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो पहला मैं अगर बोलूं एक्सरे, एक्सरे से देखा गया तो कैसा दिखता है, और दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपसे बोलूं तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब जरा गौर से समझिएगा स्ट्रक्चर के बारे में। यहां पे अगर स्ट्रक्चर आप समझ गए, सारा गेम स्ट्रक्चर का है, सारा खेल किसका है, स्ट्रक्चर का। तो अगर आप एक्सरे और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर इसका समझ गए, बस आपका काम हो गया। सुनिए जरा गौर से, दरअसल होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं B2H6 बेसिकली है क्या, चाचा रुक जाओ, लिखने के लिए मौका मिलेगा। इधर देखो, एक्सरे की अगर हम बात करते हैं तो जरा गौर से मेरी बात को सुनो। बी, अच्छा ये भी नहीं, पहले ये बताओ बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p1, पक्का बात है। अगर मैं बात करूं अंदर वाला शेल गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना है नहीं। बाहर वाले शेल में कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, और पी में कितने अनपेयर्ड है बताओ, 1। अब एक बात बताओ, ये कौन सा कंफ्यूग्रेशन है, ग्राउंड। ये कौन सा कंफ्यूग्रेशन, एक्साइटेड। तो एक्साइटेड में ये क्या बन गया बताना जरा, 2p2 बन गया या नहीं बन गया। और जब ये सारे मर्ज कर जाएंगे तो आप मुझे बताइए बोरॉन के कितने ऑर्बिटल बनेंगे, बताइए जरा। 4 ऑर्बिटल बनेंगे या नहीं बनेंगे भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई, बनेंगे या नहीं बनेंगे। एक s और 3 p जब मर्ज करेगा तो क्या बनेगा, sp3। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये तो एक बोरॉन हुआ। अब बोरॉन कितने हैं, 2 हैं। तो बोरॉन 2 है तो एक बात बताओ, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही दिखेगा। एक मिनट, 1 2 3 4, चारों का नाम क्या है बताना जरा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम है बोलो जल्दी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब समझना कोशिश करना, एक बात बताओ, sp3 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सर एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, और एक इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला दूसरे वाले में बताओ, सर दूसरे वाले में भी वैसे ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन यहां ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन यहां। क्या इसके दोनों कटोरों में एक एक इलेक्ट्रॉन बच गए या नहीं बच गए। अब होता क्या है, ये इन दोनों के बीच में इतना छोटा स्पेस है ना, इतना छोटा स्पेस है, इतना छोटा स्पेस है कि इसमें स्मॉल साइज एटम जो होता है ना वही बैठ पाता है, और कोई नहीं बैठ पाएगा। जैसे कि तुमसे बोला गया B2Cl6 विल फॉर्म और नॉट, अरे भाई नहीं बनेगा। समझ रहा हो मेरी बात को, यहां बैठने के लिए सिर्फ एक ही एटम बैठ सकता है, वो कौन है, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर DPP नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 काफी सारे लोगों को परेशान कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, B2Cl6 बनेगा ही नहीं। तुमसे बोले B2F6 बनेगा ही नहीं। B2CS, मान लो यहाँ पे CS3 आके जोड़ सकता है, नहीं जोड़ सकता। नाइट्रोजन जोड़ सकता है, नहीं जोड़ सकता। ये इतना छोटा स्पेस है, इतना छोटा स्पेस है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल साइज एटम ही बैठ सकता है।
अब आपसे कोई भी पूछे कि भाई यहाँ पे बताओ B2Cl6 क्यों नहीं बन सकता, कहना साहब सिंपल लॉजिक है, अपन रटते चलते हैं, B2S6 है। और वहीं अगर मैं पूछ दूं B2Cl6, चुप हो जाओगे तुरंत। मैं बोलूं तुमसे B2CS3 का होल 6, चुप हो जाओगे तुरंत। मैं तुमसे बोलूं B2F6, तुम बोलोगे चुप हो जाओगे तुरंत। भाई मेरे एक चीज समझना, यहां पे तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में बहुत छोटा स्पेस है, इतना छोटा स्पेस है, इतना छोटा स्पेस है, इतना कि यहां पे हाइड्रोजन के अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता है। अब यहां पे कौन बैठता है? हाइड्रोजन। आओ देखते हैं कैसे बैठता है हाइड्रोजन। देखो, एक हाइड्रोजन कहां पे आता है? यहां पे आके जुड़ेगा। देखो ये एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। एक हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। और एक हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। पक्की बात है। अब देखना जरा गौर से, सबने कितने इलेक्ट्रॉन लगाए? एक हाइड्रोजन जुड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन लगाया कि नहीं लगाया? इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया। रुको मैं कलर चेंज कर, ये इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया और इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया। क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो ये कितना हो गया? कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4। पक्की बात है। और इन हाइड्रोजन को मेरे भाई क्या बोला जाता है? टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोला जाता है? बोला जाता है टर्मिनल। ये टर्मिनल्स पे पाए जा रहे हैं। ये कहां पाए जा रहे हैं? टर्मिनल्स। अब सुनना जरा गौर से, अगर तुम्हारा थोड़ा लॉजिक क्लियर हुआ हो तो एक बात बताना, एक कॉपी दे दो मेरे को, एक कोई कॉपी दे दो। दे दे भाई, तू दे दे। इधर देखो, ये कॉपी देखना, ये समझना। मैं कह रहा हूं बोरॉन यहां बैठा हुआ है एक, सब लोग देख पा रहे हो बोरॉन कहां बैठा हुआ है? यहां पे। ठीक है, यहां पे इमेजिन करना, एक बोरॉन यहां बैठा हुआ है, एक बोरॉन आपका यहां बैठा हुआ है। ठीक है, ये दो बोरॉन रहे, मैंने ऐसे ले लिया ये दो बोरॉन। अब सोच के बता तू कि बोरॉन हाइब्रिडाइज कैसा है, पहले ये बता। sp3, sp3 का मतलब क्या है कि इसके एक वी अगर ऐसे है तो दूसरा वी ऐसे होगा। अरे हाँ ना बोल भाई, दो लोग निकल के आना भाई, आओ ना अंकल जी, अदू को पेन लेके आना अपना। ठीक है, क्योंकि ये यही 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 मेन क्रक्स है। तुमको अल्फा बीटा, ये एस अब क्या कहा जाता है, लेंथ, और ये जो क्या कहा जाता है ब्रेड, सब रटोगे। लेकिन अगर तुम इस बात को समझ गए ढंग से तो तुमको कभी रटना नहीं पड़ेगा। अंकल जी दोनों पेन ऐसे खोलिए तो फैलाइए, हाँ। और आप ऐसे उल्ट नहीं, जैसा ही बनाया वैसा नहीं बनाना है, हाँ ऐसे परपेंडिकुलर, हाँ एक 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 एक, एक। अब देखना भाई, ये देखना, मान लो sp3 को क्या बोलते हैं? 2v स्टेट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो मान लो अगर एक v ऐसे है तो दूसरा v कैसे होगा? अरे इधर आ, इधर आ, घुसेड़ दे इसमें। ए भाई क्या यार, इधर, ए चुप रहो, यहाँ बैठ के वैसे ही कांपते रहते हैं बेचारे सब। कोई बात नहीं, अबे चिल मारो बे, कोई नहीं कुछ बोल सकता। बताओ कौन बोलेगा? बोलो बे, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? बोलेगा तो मर वो करना है ना। इधर देखो, देखो भाई, एक वी अगर आप देख पा रहे हो तो एक वी ऐसे है और दूसरा वी कैसे है? ऐसे है। छोड़ दो तुम, हाँ तुम चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ये देखो भाई साहब, पकड़े रहिएगा इसे, बहुत ढीला नहीं। ये देखो 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 देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं, एक वी आप देख पा रहे हो, ये वाला एक वी है, ये वाला समझ रहे हो, ये वाला वी समझ रहे हो। और दूसरा वाला वी कैसे है? बोलो जल्दी, ऐसे है। अरे हाँ ना बोलो भाई, पिछले टर्न पे समझाया था दोनों रिंग कैसी होती हैं? एडजेसेंट होती हैं BeCl2 के केस में। तो यहाँ पे देखो एक ऐसे होगा। अब ऐसे ही अगर आगे मैं बोलूं आगे बोरॉन कैसे होगा, तो आगे का बोरॉन का क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन ये रहा, और नीचे भी कैसा रहा? ऐसा ही रहा। और फिर कैसे हो गया ये? समझ रहे हो, एक पड़ा है तो दूसरा खड़ा है, फिर खड़ा है फिर पड़ा है। अरे हाँ ना बोलो भाई, बस थैंक यू सो मच। ये तुम्हारा पेन है, ले जाओ। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं तुम्हारा पेन नहीं दिया, देखो इधर देखो। और अब अगर हम बात करते हैं, सुनना जरा गौर से, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी वाली हो गई? ब्रिज वाली। कौन सी हो गई? ब्रिज। ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई? ब्रिज। ये कौन सी हो गई? ब्रिज। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये कौन सी हो गई? टर्मिनल्स। ये टर्मिनल्स हैं और ये क्या है? बोल जल्दी, ये वाला ब्रिज है। पक्की बात है। अब सुनना, इस ब्रिज के बीच में इतना स्पेस कम होता है, इतना स्पेस कम होता है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन बैठ सकता है? स्मॉल साइज हाइड्रोजन बैठ सकता है। कौन बैठ सकता है? स्मॉल साइज हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब जरा गौर से यहां पे सोचना, यहां पे कौन आके बैठेगा? यहां आके बैठता है हाइड्रोजन। अब देखना जरा गौर से, यहां कौन आके बैठा? हाइड्रोजन। यहां पे भी कौन आके बैठा? हाइड्रोजन। अब जरा गौर समझना, हाइड्रोजन आएगा तो ऐसे तो आएगा नहीं, वो क्या लेके आएगा अपने साथ? एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, हाइड्रोजन आएगा तो क्या लेके आएगा? एक इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है यहां पे ना, ये समझना, ये हाइड्रोजन जब इधर जाता है तो ये वाला इधर चला जाता है, ये वाला इधर आया। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन ये इतनी तेज चलने वाली फेनामेना है कि तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि बताओ हाइड्रोजन किसके साथ एक्चुअली में अटैच्ड है। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब ये हाइड्रोजन इधर आता है तो ये वाला इधर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को?
करते 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 इतनी तेज हो जाती है वाइब्रेशन इसके बीच में, तुम पता ही नहीं कर सकते। एक हाइड्रोजन इधर आया तो एक हाइड्रोजन इधर गया, समझ रहे हो? जैसे ही ये इधर आया तो ये इधर टपक के आ जाता है, करते 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 बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज कि तुम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते किसका हाइड्रोजन है, आजू में है या बाजू में है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखना जरा गौर से, आप ढंग से देख के बताना, सुनना जरा गौर से। ए दीदी मत बतियाओ, इधर देखो। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये था इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। क्या था मित्र? ऑर्बिटल। अब एक्सरे में देखा गया तो एक्सरे में कैसे देखा जाएगा? ये देखो, ये देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहाँ पे देखना जरा गौर से। ये देखना, ये मैं एक प्लेन बना रहा हूं। मैंने कहा इस प्लेन के इस पॉइंट पे कौन बैठा हुआ है? तो अपना एक बोरॉन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है मित्र? बोरॉन। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पे बैठा हुआ है बोरॉन। अब जरा गौर से सुनना, यहां पे कौन बैठा हुआ है? तो एक हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपी अगर मान लो ऐसे समझो अपने कॉपी में, तो यहां पे कौन बैठा हुआ है? एक हाइड्रोजन। यहां पे कौन बैठा हुआ है? एक हाइड्रोजन। और यहां पे कौन बैठा हुआ है? एक हाइड्रोजन। अब बचे हुए दो जो हाइड्रोजन है वो कहां पे प्रेजेंट है? ये बताओ जरा मुझे। वो ऊपर है, एक कहां है? ऊपर है। समझ रहा हूं मेरी बात को? ये H और ये H। लेकिन इसको ऐसे ही लिखना, ये अलग अलग बॉन्ड मत बना देना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी वो भी बताता हूं अभी। यहां पे देखो, इसको कहां पे जोड़ दिया आपने? ये रहा ऊपर H, अरे यार, ये रहा ऊपर H, समझ रहे हो? और ये रहा नीचे H, ये रहा नीचे H। अब जरा गौर से सुनना यहां पे तरीके से, ये रहा आपका B2H6। अब अगर हम बात करें इस H की, इस H की बात करें, ये वाला H जो है, ये वाला H जो है मेरे भाई, ये वाला H जो है इसे हम बोलेंगे टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? बोलिए जल्दी। टर्मिनल हाइड्रोजन। इसे हम क्या बोलेंगे? बताओ फटाफट। टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? टर्मिनल हाइड्रोजन। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज हाइड्रोजन। ये इसका एक्सरे स्ट्रक्चर है, सॉरी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, और ये इसका एक्सरे है। अब सुनना जरा गौर से, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, देखो सेंटर का मतलब होता है न्यूक्लियस। सेंटर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। दीदी को उठाइए। सेंटर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तुमको उठाने के लिए थोड़ी बोला है भाई, पीछे से हेलो, समझ रहे हो? है ना? जो भी बोला हो XYZ, आ गई थी आवाज यहां तक। सुनो यहाँ पे, अगर मैं तुमसे बात करूं, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा सेंटर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। सुनना, ये बोरॉन है, एक सेंटर, हाइड्रोजन है, एक सेंटर इसके पास होगा, ये बोरॉन है, एक सेंटर इसके पास होगा। अबे होगा या नहीं होगा? एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, है या नहीं है? ये मुझे बता। तो जो ब्रिज का बॉन्ड है उसमें कितने न्यूक्लियस आ रहे हैं? एक, दो, तीन। नाम क्या बनेगा? थ्री सेंटर्ड। लेकिन तू ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में जाएगा, तेरे को इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? बता जल्दी। तो नाम क्या बनेगा ब्रिज बॉन्ड का? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोला? बोलो। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो सबसे पहली चीज मैं तुमसे बोलूं कि इसके अंदर एक BH ब्रिज है। क्या है? बोलो जल्दी। BH ब्रिज बॉन्ड। BH क्या है? बोलो जल्दी। ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड। अब BH ब्रिज बॉन्ड में देखना जरा गौर से। और एक कौन सा है बॉन्ड? BH टर्मिनल है। कौन सा है? बोलो जल्दी। BH टर्मिनल। सबसे पहली चीज तो तुम मुझे ये बताओ, BH ब्रिज जो है वो कितना बॉन्ड तुमको दिख रहा है? एक, दो, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो BH ब्रिज कितना दिख रहा है? दो बॉन्ड। ठीक है, पक्की बात है। चलो, अब BH टर्मिनल कितना बॉन्ड दिख रहा है? चार। अब चलो, अच्छा ये भी बात अच्छी है। अच्छा एक बात तो, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितने दिख रहे हैं? कितने? एक, दो, तीन, चार। मैक्सिमम हाइड्रोजन नहीं पूछ रहा हूं अंकल, मैक्सिमम एटम पूछ रहा हूं। पांच, छह। कितने दिख रहे हैं? छह। मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन क्या हो गया? बोलो जल्दी। मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन। मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितने हैं? बोलो जल्दी। छह। कितने हैं? छह। जिसमें से दो क्या है? बोलो जल्दी। बोरॉन। और चार क्या है? बोलो जल्दी। हाइड्रोजन। मैं तुमसे ये बोलूं मैक्सिमम हाइड्रोजन इन अ प्लेन, तो आंसर क्या जाएगा? मैक्सिमम हाइड्रोजन इन अ प्लेन, तो आंसर क्या जाएगा? चार जाएगा। कितना जाएगा? चार। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन इन अ प्लेन कितना जाएगा? चार। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहां पे दो मुख्य सवाल बनते हैं। पहला सवाल क्या बनेगा और दूसरा सवाल क्या बनेगा? पहला सवाल ये कि इसको दिया गया, मान लो ये एंगल θ1 है और ये एंगल कौन सा है? θ2। अब एक बात बताओ, मैंने तुमसे क्या बोला? अभी के लिए समझना, मैंने कहा ब्रिज और ये क्या है? टर्मिनल। अब सुनना जरा गौर से, मुझे बॉन्ड लेंथ दी गई। क्या दी गई? बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ कितनी कितनी दी गई? मान लो इसको मुझे A दे दिया गया और इसको मुझे क्या दे दिया गया? B। मतलब कि ब्रिज की जो लेंथ है उसे B बोला गया और जो टर्मिनल की लेंथ है उसे क्या बोला गया? A।
मुझसे पूछा गया कंपेयर बॉन्ड लेंथ, क्या बोला गया, बोलो जल्दी, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ ये बताओ, तो बॉन्ड लेंथ बी ये रहा और ए ये रहा, मतलब कि टर्मिनल वाले की बॉन्ड लेंथ ए बोली गई है, ब्रिज वाले की बॉन्ड लेंथ कितनी बोली गई है, बी। ब्रिज बड़ा होता है, क्या बोला मैंने, ब्रिज बड़ा होता है किसमें, B2S6 में, क्या बोला, बोलो, ब्रिज बड़ा होता है B2S6 में, यानी ए बड़ा या बी बड़ा, बी बड़ा, ठीक है, ब्रिज बड़ा होता है, अभी प्रूफ भी कर दूंगा कैसे होता है, बी बड़ा होता है, ठीक है, बी बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, ए। अब देखो दो लॉजिक से मैं तुम्हें ये बात प्रूफ कर सकता हूं, कैसे प्रूफ कर सकते हो सर, मैं कह रहा हूं कि ऐसे सोचो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, मतलब कि इधर एक साइड s कैरेक्टर भागेगा, एक साइड p कैरेक्टर, मानते हो या नहीं मानते हो। मैंने तुमसे कहा अगर ब्रिज बड़ा है, मैंने क्या बोला, ब्रिज बड़ा है, ब्रिज बड़ा है इसका मतलब वो p ऑर्बिटल से बना है या फिर s ऑर्बिटल से बना है, सोच के बताओ, किससे बना है, p कैरेक्टर ज्यादा है या नहीं है, इसका मतलब अगर इसमें p कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो उसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा, s बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, यानी θ1 बढ़ा या θ2, खत्म बवाल। ये दो सवाल मुख्य बनते हैं इसके ऊपर कि बॉन्ड एंगल में अगर हम बात करें θ1 इज ग्रेटर देन θ2, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर आप एक बात बताओ कि आप कैसे कह रहे हो ब्रिज बड़ा है, बताओ कितने मेथड से, बताओ कितने मेथड से, तुमको 5 मेथड से। पहला मेथड सुनो, 1 2 3, इस बॉन्ड के अंदर देखो कितने सेंटर आ रहे हैं, ढंग से देखना, 1 2 3, ठीक है, हाँ या ना, और इस बॉन्ड के अंदर कितने सेंटर आ रहे हैं बताना जरा, कौन कितने सेंटर आ रहे हैं, अरे इस बॉन्ड टर्मिनल के अंदर भाई 2 सेंटर। एक बात बताना, L1 इसको मान लिया, L2 इसको मान लिया, कौन बड़ा है बताना जरा, L2 बड़ा है, इसका मतलब वो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा रखे हुए होगा, P कैरेक्टर ज्यादा रखे हुए, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब P कैरेक्टर अगर ज्यादा रखे हुए होगा इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें L1 L2 में P कैरेक्टर किसने ज्यादा रख रखा है, L2 ने, यानी कि एक बात तो लेंथ बड़ी होगी या छोटी होगी, बड़ी होगी, P कैसा होता है, लंबा होता है, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो यहां पे लेंथ क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, पहला मेथड। दूसरा मेथड सुनो, बॉन्ड ऑर्डर से निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इसका मतलब उसकी मजबूती उतनी ज्यादा है, जिसकी मजबूती जितनी ज्यादा है इसका मतलब लेंथ उसकी उतनी कम है, अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ ना, मानते हो या नहीं मानते हो। एक बात बताओ, ये देखो ये दो लोगों के बीच में बॉन्ड है कि नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर, अगर आप देखोगे ढंग से देखो, यहां पे दो लोगों के बीच में बॉन्ड है और कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, अबे टोटल 3 सेंटर है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन किधर मान लो, 1 इलेक्ट्रॉन किधर मान लो, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट रुको, इसी को कॉपी मार के अभी इधर बता देता हूं, ये देखना, यहां पे देखो, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये, सेंटर कितने बन रहे हैं बताना जल्दी, 2, अरे हाँ ना बोलो, यहां पे भी सेंटर कितने बन रहे हैं, 2, और यहां पे बताना बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सोच के बताना, क्या यहां बॉन्ड ऑर्डर आपको ऐसा नहीं लगता हाफ आ जाएगा, कैसे आता है सर, आप ऐसे सोचो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2, अभी मैं कह रहा हूं एबीएमओ में 0 इलेक्ट्रॉन है, अभी के लिए मान लो एमओटी पढ़ लोगे तुमको समझ आ जाएगा एबीएमओ में कैसे 0 है, मैं कह रहा हूं बीएमओ में बस तुमको इलेक्ट्रॉन जितना दिख रहा है ना उतना लिख दो, तो एबीएमओ में, सॉरी बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, हाफ होता है ना, कितना बॉन्ड ऑर्डर है, हाफ, इसका भी कितना आया, हाफ, अरे हाँ ना बोलो। अच्छा यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं बताना जरा, 2, तो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, 2 माइनस 0 कितना, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया। एक बात था, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा या इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका ज्यादा, अरे हाँ ना बोल भाई, ये आधा है और ये क्या है, पूरा है, मानता है या नहीं मानता है, ये आधा है और ये क्या है, पूरा है। मैंने तुझसे क्या कहा, मैंने तुझसे ये कहा, मैंने तुझसे क्या कहा सुनना, मैंने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा इट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, इट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, इट मींस बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, अरे हाँ ना बोलो भाई, इट मींस बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, मानते हो या नहीं। तो बताओ दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी कम किसकी ज्यादा, इधर वाले की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बोल भाई, कम, और इधर वाले की, यानी कि अगर मैं इस फंडे से बोलूं, इस फंडे से अगर मैं बोलना चाहूं तो टर्मिनल बॉन्ड की लेंथ क्या है, बड़ी, और ब्रिज बॉन्ड की लेंथ क्या है, छोटी, अरे हाँ ना बोलो भाई, सॉरी गलत, टर्मिनल बॉन्ड की लेंथ क्या है, छोटी, और ब्रिज बॉन्ड की लेंथ क्या है, बड़ी, बोलो हाँ या ना। एक तो 3 सेंटर लेके अगर तुम एकदम 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 गधा हो, जैसे दीदी की तरह सोते हो क्लास के अंदर, ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ 2 गो सेंटर है और यहाँ 3 गो सेंटर है, इसको L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया,
ठीक है, एकदम 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 सर हम निहायती मूर्ख है, गधा है, बताइए कैसे, कुछ भी डालोगे नीचे से गिर जाएगा, पाजामा है सर दिमाग हमारा, समझ रहे हो कि सर ऊपर से नाड़ा खोल के डालिए और नीचे से वो गिर जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो भाई मेरे एक बात तुमको हम बता दें, तुम एकदम गधों की तरह भी सोच सकते हो, 3 गो सेंटर है, ऑब्वियस है, एक गो है, 2 गो है और 3 गो है, लेंथ इसकी है एक, समझ रहे हो? एक जगह क्या है बोलो जल्दी, एक गो है और 2 गो है, लेंथ इसकी है 2 गो, मानते हो या नहीं मानते हो? अब ऑब्वियस है L1 बड़ा या L2? L2। तुमको नई टेक्निकल भाषा समझ में आती तो तुम गंवारों वाली भाषा पकड़ लो, सवाल दोनों से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अब तुम एक बात पकड़ लिए तो तुम्हारा अगला सवाल तुमको रटना नहीं पड़ेगा कभी भी कि 97 डिग्री कौन सा है, 120, 2 एंगल आते हैं 120 डिग्री और 97 डिग्री, जरा गौर से सोचना, ये θ1 है और θ2 है, ऑब्वियस है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सब खेल हाइब्रिडाइजेशन का है, सब खेल हाइब्रिडाइजेशन। एक बात तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरॉन के बारे में ये पूछा गया है अभी रिसेंटली, नीट 2022 में इसके ऊपर सवाल आया हुआ था, ठीक है, अभी बहुत सारी बातें इसके ऊपर करने के लिए। ये sp3 है, क्या है बोलो जल्दी, sp3। अब sp3 है तो ऑब्वियस है कहीं s कैरेक्टर जाएगा कहीं p कैरेक्टर। अब मान लीजिए आपकी लेंथ बड़ी हो गई, इसका मतलब आपने कौन सा ऑर्बिटल लिया होगा, p कैरेक्टर, तो बचा हुआ कैरेक्टर कहां शिफ्ट हो जाएगा, बाजू वाले में, तो एस बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, एंगल। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो θ1 बड़ा या θ2 बड़ा? बस एक बात याद रखोगे सारी बात निकल के आएगी, sp3 याद रखो और गंवारों वाली भाषा याद रखो, समझ रहे हो? नहीं पढ़े लिखे वाली भाषा यूज करनी है तो यहां से देख सकते हो कि भैया देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना बॉन्ड ऑर्डर कम, और यहाँ पे क्या लिख लेना, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। अब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कम ज्यादा का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कहां पे कम है, यहाँ पे कम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है बोलो जल्दी, ज्यादा है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। समझ रहे हो मेरी बात को भाई साहब, मान जाइए। इधर देखो, बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, ज्यादा, और यहाँ पे क्या है बोलो जल्दी, कम। तो एक बात तो, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बोलो जल्दी, कम। क्लियर है बोलो हाँ या ना? तो दोनों में से तुमको जो मेथड सही लगे वो। आ जाओ तीसरा मेथड, तीसरा मेथड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे अगर हम बात करें 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहां पे 2 सेंटर के बीच कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अच्छा दोनों की ईएन क्या है बताना जरा, बराबर है, ये जितना आजू में खींचेगा उतना ही वो बाजू में खींचेगा, हाँ या ना? और हाइब्रिड ऑर्बिटल का तो शेप फिक्स है, ठीक है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप फिक्स है, तीसरा मेथड है, जिसको समझ आए ठीक है, नहीं समझ आए पहला दूसरा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, 5 बोला है, 5 मेथड मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे औकात में समझना होना चाहिए। अब सुनना, जितना ये आजू में खींचेगा उतना ही ये क्या खींचेगा, बाजू में खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहाँ रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, जबकि यहां 2 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिपल्शन क्या होगा, प्रॉपर होगा। यहां पे रिपल्शन प्रॉपर नहीं होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप फिक्स होने की वजह से ओवरऑल लेंथ किसकी ज्यादा होगी, आप सोचिए ना, एक पी मिल रहा है और एक एस मिल रहा है, और यहां क्या मिल रहा है, एक पी कैरेक्टर ज्यादा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, एक पी, दूसरा पी, तीसरा एस, कौन बड़ा होगा भाई, कौन कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियस है, एक पी, 2 पी और बीच में एस। इधर क्या है, एक पी और एक एस, समझो ऐसे समझो, एक पी एक एस, और यहां पे क्या है, एक पी, 2 पी और एक क्या है, 1 एस। तो ऑब्वियस है वही बात हो गई, वही वाली बात हो गई, थोड़ा सा उसको मतलब ओवर एग्जाजरेट कर दिया ऑर्बिटल के टर्म्स में, ठीक है। तो ये बातें होती है, कुल मिला जुला के आपको ऐसे याद रखना है कि भैया ब्रिज बॉन्ड में, ऐसे याद रखना कि B2S6 में ब्रिज बॉन्ड बड़ा होता है, BBB। समझ रहा हो मेरी बात को? वैसे भी कहां चल रहा है ये ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर, इसके पहले क्या खत्म हुआ है, बैक बॉन्डिंग खत्म हुआ है, बी 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 चलता ही तो जा रहा है। मन बड़ा मनबड़ होता है मेटेलिक रेडियस के अंदर, ब्रिज बड़ा बड़ा होता है B2S6 के अंदर। अबे ये सब लाइन स्लोगन बोला करो घूंघट से मुंह बाहर निकाल के, आज घर पे जाना, समझ रहे हो, टेम्पू से मुंह बाहर निकाल लेना, कहना क्या, मन बड़ा मनबड़ होता है मेटेलिक रेडियस के अंदर, फिर दूसरी साइड जाना, दूसरी साइड कोने बैठ के, समझ रहे हो, वहां पे भी समझ रहे हो, यहाँ पे दबा के क्या साल लेकिन साड़ी तुम लोग नहीं पहन के जाते हो ना, टी शर्ट दबा लेना, टी शर्ट दबा के लेके क्या बोलोगे कि ब्रिज में, ब्रिज जो होता है वो बड़ा होता है B2S6 के अंदर। क्या बोला मैंने, ब्रिज में, ब्रिज जो होता है बड़ा होता है B2S6 के अंदर। इसका मतलब क्या है, ब्रिज बॉन्डिंग में
जो ब्रिज बॉन्ड लेंथ है उसकी लेंथ बड़ी आती है किसके अंदर, B2S6 के अंदर। और तुम अगर एक बात याद रख गए तो बाकी सब तो तुम्हारा कंसेप्ट करवा देगा, तुमको एंगल ये सब कुछ नहीं रटना पड़ेगा। मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन 4 आएंगे, बक 6 आएंगे। मैक्सिमम बोरॉन इन अ प्लेन 2, मैक्सिमम हाइड्रोजन इन अ प्लेन 4। अच्छा यहाँ पे क्या कोई और बैठ सकता है? नहीं साहब, इतनी छोटी साइज है, किसी को नहीं बिठा सकते तुम। B2CL6 बनेगा? नहीं बनेगा। B2F6 नहीं बनेगा। अब ऐसे भी यार BF3 तो बैक बॉन्डिंग करता है, जो बैक बॉन्डिंग करेगा वो काहे ब्रिज बॉन्डिंग करने जाएगा? पहली बीबी बना के खुश रहो ना भाई, दो दो बीबी काहे बना रहे हो? बनाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बात हो गई। इसके अलावा कहा जाता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑब्वियस है, क्यों नहीं होगा? एक बात तो, सेंटर कितने हैं? 3 है। सच देखा जाए तो 2 सेंटर के बीच कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? अब 2 सेंटर के बीच कितने होने चाहिए थे? कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होने चाहिए थे? इनके बीच में मिला के कितने हुए हैं? कितने? कमी है या ज्यादा है? डेफिशिएंट बोलोगे एफिशिएंट बोलोगे? बस। तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा तो लेगा या नहीं लेगा? अब जब कमी है तो लेगा या नहीं लेगा? लेगा या नहीं लेगा? तो NH3 अगर आके दे इसको इलेक्ट्रॉन, NH3 के पास लोन पेयर होता है या नहीं होता है? तो लोन पेयर आए दे तो लेगा या नहीं लेगा? THF मतलब सॉरी मतलब ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन डोनर अगर आए तो क्या अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा? मना करेगा? बताओ। नहीं मना करेगा ना। कहें इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर नहीं है? पहले ये बताओ, कमी है या नहीं है? कमी है तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा तो उसको मना करेगा। तो पहली चीज ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब एक सवाल एम्स ने पूछा, अटैक बाई NH3, यस भाई लोन पेयर है उसके पास, कहता है इलेक्ट्रॉन की कमी है, माई बाप जो ला के देगा वो देंगे। और तुमको एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बताते हैं, तुमको ऑर्गेनिक में आज तक कभी नहीं पता चला होगा। B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? अरे यार, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सेकेंड ड्रॉप लेके यहाँ बैठे कैसे, पहले तुम ये बताओ। अच्छा नहीं सॉरी, सेकेंड ड्रॉप लेके बैठे हो इसीलिए तो बैठे हो यहाँ, है ना? सॉरी माय मिस्टेक। क्या मैं बोल रहा था? अबे यार इसी कहानी चल रही है यार। हाँ अच्छा, अबे तुमको तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे बोले जा रहे, पसीना आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। अब सोच रहा हूँ अब चालू होगा, अब चालू होगा। बहुत पेशेंस ले। हाँ यही काम करें अब। कुल मिला जुला के मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि B2H6 पे अटैक ऑफ NH3 होगा या नहीं होगा, आंसर क्या होगा? अब देखेंगे जब आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो ऑर्गेनिक में वही अभी बता दे रहा हूं, अगर तुम समझ जाओगे तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जब जाएंगे तो वहां पे लिखा रहेगा B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF। दरअसल बात क्या है, THF का मतलब क्या है? देखो THF क्या होता है समझना, तुम एक बार कंसेप्ट समझ गए तो ढंग से हाँ सुन ली प्रभु ने। इधर आओ, इधर आओ, मजाक नहीं मजाक नहीं, इधर देखो। ये रहा B, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा आपका H, ये B। क्या हुआ भाई? बधाई हो। इधर आओ, इधर आओ, सुनो 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 सुनो, इधर आओ, सुनना जरा गौर से। एक बात मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है? ये मुझे बताना। ये कैसा है बोलो जल्दी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब होता क्या है दरअसल, मैं आपको बता रहा हूं। THF क्या है पहले ये समझो। THF है क्या? THF है आपका, ये रहा ऑक्सीजन, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है बेटा, अभी तुम रिलेट कर पाओगे मैंने ऐसा क्यों बोला। इसके पास क्या है बोलो जल्दी? लोन पेयर। अरे हाँ ना बोलो भाई। इसको नाम देते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या नाम देते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। THF इसे ही बोला जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। वहां पे क्यों लिया जाता है समझो पहले। THF जो होता है ना, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला? एक बात बताओ, हल्का हल्का, इधर आओ, इधर आओ। अरे ठीक है यार, 2 मिनट 2 मिनट शांति। इधर देखो ना, गर्मी हो रहा है, इधर देखो। जीवन भर गर्मी में मरोगे अगर डॉक्टर नहीं बने तो। इधर सुनो। हाँ तो क्या? इधर सुनो मेरी बात को। यहां पे देखो, अगर THF की अगर हम बात करें, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है? ये बताओ। है?
कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा तो लेगा या नहीं लेगा? पता है क्या करता है? तुम्हारी तरह ही पकड़ के इसका काट देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे जरा गौर से देखना, जैसे ही यहां से ना, ये यहां से जैसे ही काटेगा, दरअसल क्या होगा, ये BH3 अलग हो गया और वो BH3 क्या हो गया, अलग हो गया। अरे हाँ ना बोल भाई। इसीलिए कहा जाता है THF को रिएक्शन के अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, जिसने कभी सुना है या जिसने कभी पढ़ा है, उसको जरूर पता होगा कि B2S6 के साथ हमेशा THF लेता है। एक जगह ले लेता है H2O2 तो कहता है ऑक्सीडेशन करो, एक जगह ले लेता है H2O तो कहता है रिडक्शन करो। तो ये THF का एक्चुअल में काम क्या है? THF एक्चुअल में इसका मोनोमेरिक फॉर्म आपको देता है। क्या देता है? मोनोमेरिक फॉर्म। कैसे? जैसे ही THF जाएगा काट देगा तो ये क्या बनेगा, BH3, और ये भी क्या बनेगा, BH3। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये क्या बन जाएगा, BH3 और BH3 बन जाएगा। तो ये जो THF किस लिए लिया जाता है? THF इज यूज्ड टू प्रोवाइड द मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ BH3 सॉरी B2S6 इन द मीडियम। B2S6 का जो मोनोमेरिक फॉर्म है, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है बोल बेटा, एक, मोनो मतलब होता है एक, मर मतलब क्या होता है, यूनिट, मर मतलब यूनिट। अब देख, एक यूनिट ये है BH3 और एक यूनिट ये है। मेरे भाई ये इतना स्टेबल, ये इतना अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल, कितना अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल होता है भाई, इतना अनस्टेबल होता है, कभी ये BH3 के फॉर्म में मिलता ही नहीं है। आज तक केमिस्ट्री में कभी भी ये BH3 के फॉर्म में नहीं मिला है। ये हमेशा जब भी रहेगा, पता है क्या बना लेगा, डाइमर। कहीं तुमको BH3 दिख जाए, तुम डायरेक्ट उसको B2S6 मानना भाई, मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि ये इतना अनस्टेबल है, इतना अनस्टेबल है, इतना अनस्टेबल कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये B2S6 मिलके क्या बनाता है आपका, BH3 मिलके क्या बनाता है, B2H6, और THF क्या कर देता है, काट देता है। जैसे ही काट दोगे वो रिएक्टिव बन गया, रिएक्टिव बन गया तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में घुसा दो अब सीधा, उसमें ले जाके सीधा अपना, अब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, पाई इलेक्ट्रॉन लेगा खट से और साइड से H- शिफ्ट करेगा। एनसीईआरटी की जो मैकेनिज्म वो गलत है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म है ना, वो गलत है। अगर नहीं विश्वास है, 3 किताब का रेफरेंस दे रहा हूं, तीनों बहुत इंटरनेशनल राइटर, बहुत अच्छे राइटर हैं, ठीक है। एक तो एहसन सानियाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उनकी किताब आती है वो देख लेना, पॉलरा ब्रूसी आती है, ठीक है, अमेरिकन उसकी है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, IL फिनार है, और एक और है मॉरिंसन एंड बॉयड की थ्योरी, थ्योरेटिकल पार्ट में देख लेना, हर जगह पे गलत दिया गया इसका मैकेनिज्म। समझ रहा हूं मेरी बात को? एनसीईआरटी में जो दिया गया कुछ का कुछ अल्ल का बल्ल कर रखा है मैकेनिज्म में, समझ रहा हूं मेरी बात को, कुछ का कुछ कर रखा है। सच बताएं, उसका बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल। तुमको अगर हम यहाँ पे 2 मिनट के अंदर बता रहे हैं, लेकिन इसको, ये ऑर्गेनिक वाला है, इधर सुनना। दरअसल क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये CH3 है, उसमें देखना तुम, एनसीईआरटी अल्कोहल फिनॉल ईथर में दिया गया है और हाइड्रोकार्बन, 2 जगह ये रिएक्शन दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं सिंपल क्या होता है। देखो ये THF गया, THF इसका काट दिया, अब काट दिया तो ये किस फॉर्म में आ गया, मोनोमेरिक फॉर्म। अब मोनोमेरिक फॉर्म क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। अब तुम एक चीज समझना, अब क्या होता है, ये रहा BH3, बी के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल। ये कहता है टेंशन मत ले, मैं तेरी भर दूंगा। कैसे भरोगे चाचा, तो मेरे पास लोन पेयर है ना, टेंशन मत लो ना। ये लोन पेयर लेके पहुंच गए, समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ ना बोलो भाई। अब ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पीछे छोटा सा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। हाँ या ना, बॉन्डिंग के जरिए बॉन्ड बनता है तो एंटी के जरिए बॉन्ड टूटता है। अब सुनना जरा गौर से, जैसे 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 उसके करीब जाएगा, जैसे 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 उसके करीब जाएगा, जैसे 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 उसके करीब जाएगा, तो उसको भी तो कुछ होगा भाई। वैसे वैसे वैसे, अब देखना है यहाँ पे, वैसे वैसे सुनना, वैसे 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 ये भी शिफ्ट हो जाएगा, वैसे 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 ये भी शिफ्ट होगा, वैसे 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 शिफ्ट होगा। क्या शिफ्ट होगा सर, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आने लगेगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। तुम इधर से उसके करीब जाओगे, वो उधर से इसके करीब आएगा, और करीब गए और बढ़ा, और करीब गए और बढ़ा, और करीब गए और बढ़ा। अरे भाई चार्ज स्पेसीज बन रही है या नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पेसीज होती है या नहीं होती है? तुमको खुद को पता है मेरे भाई, न्यूट्रल ज्यादा रिएक्टिव होता है या चार्ज ज्यादा रिएक्टिव होता है? कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, चार्ज। अब देखो मेरे भाई, चार्ज बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते, एक टाइम बाद बहुत एक्सट्रीम पहुंच गया, तो उतना ही यहाँ पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव भी क्रिएट होगा, हाँ या ना? खटाक से बढ़ते 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 यहाँ पे सीधा एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला सावन की घटा। समझ रहा हो मेरी बात को? इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही डाला, सोच 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 सोच, सुनना सुनना, यहाँ पे इनऑर्गेनिक, अब सुनना, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा ABMO में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 0।
अब समझना, अब बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये बीएमओ है और पीछे वाला एबीएमओ। पहले बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, एबीएमओ में कितने थे, 0। अब बताओ मुझे कि बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, एबीएमओ में ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे बताओ। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 2। तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया, बताना जरा, आंसर कितना आया, 0 आया। मतलब ये बॉन्ड रहेगा या टूट जाएगा, खट से टूट जाएगा। अब जैसे ही टूटा ना, सुनो यहां पे क्या होगा, ये कार्बन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, ये रहा कार्बन, इससे क्या जुड़ गया, BS3। अब ये BS3 एट द सेम टाइम क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड कहा जाता है। B2S6 इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ऐसा इनऑर्गेनिक ने बोला, क्या बोला, B2S6 इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। हाइड्राइड कौन होता है मेरे भाई, आइड कहां लगता है, किसके नाम में लगता है, सल्फाइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, अजाइड, अरे हाँ ना बोलो, एनायन होता है या नहीं होता है। तो यहां H प्लस बन के निकलेगा या H माइनस बन के निकलेगा, H माइनस। तो ये H माइनस बन के निकलता है, कहता है टेंशन मत ले, मैं तेरी भर दूंगा। यहां 4MCTS बनता है, क्या बनता है, 4MCTS। व्हाट इज दिस MCTS, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और इसी मीडियम में, अब सुनना, ये मैकेनिज्म बोरेशन में भी चलती है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब फर्क कहां पे आता है, फर्क वहां पे आता है अगर आपने H2O2 ले रखा है, समझ रहे हो, और या आपने H2O ले रखा है, बस रिडक्शन में H2O ले लेते हो, उसमें ऑक्सीडेशन में क्या ले लेते हो, H2O2, बाकी सब रिएजेंट सेम रहता है। B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, दोनों केस में सेम रहते हैं, तो यहां तक प्रोसेस सेम आएगा। अब सुनना जरा गौर से क्या होता है, इनका भी काम है काटना, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो ये H2O2 है, तो ये क्या है बेसिकली, OH और OH है या नहीं है। ये क्या करते हैं, सिमेट्रिकली इसको क्लीव करते हैं। कैसे सिमेट्रिकली क्लीव करते हैं, एक OH नीचे जुड़ गया, एक OH कहां जुड़ गया, ऊपर। हमने कह दिया ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब पानी टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। अब एक बात था, इस कार्बन पे एग्जैक्टली क्या आया था, कौन सा चार्ज आया था, बता जल्दी, कैसा आया था, नेगेटिव। अब नेगेटिव के करीब H प्लस जाएगा या OH माइनस जाएगा। अगर मान लो मैं H2O लेके ट्रीट करता, तो यहीं पे बताओ क्या जुड़ता, जाके बोलो जल्दी, यहां पे क्या जुड़ता है, H प्लस, अरे हाँ ना बोलो भाई, और नीचे क्या निकल जाता, OH माइनस। अगर हाइड्रोजन जुड़ा, रिडक्शन, अगर OH जुड़ा, ऑक्सीडेशन। यही तो होता है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एनीवे, ये सब फालतू की बात मैं कर रहा था, ठीक है, ये मैकेनिज्म है, ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। बस मैं तुमको ये बताना चाहता था कि बहुत आसान है, वहां पे हाइड्राइड बोला जाएगा या THF का काम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि THF कुछ नहीं करता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात को, जहां मौका मिलता है वहीं काट देता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जरा गौर से देखो, सर मौके तो नहीं मिलता है, दिक्कत तो ही है, कोई बात नहीं बेटा, मिलेगा एक दिन, इधर आओ। यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझना कि B2S6 में जो THF लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है ताकि उसका मोनोमेरिक फॉर्म ऑब्टेन किया जा सके। और उसका मोनोमेरिक फॉर्म कैसा होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो वहां पे ऑर्गेनिक में ये लिखा है, इसका मतलब यही होता है कि इसको सिमेट्रिकली क्लीव करता है। इनफैक्ट ये नहीं, कोई भी अगर ऐसा ग्रुप आ गया जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, तो वो 2 तरीके से इसका क्लीवेज करेगा, या तो सिमेट्रिकली क्लीव करे या तो अनसिमेट्रिकली क्लीव करे। अब अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ये ग्रुप पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 की रिएक्शन में अपन करेंगे। अभी के लिए बस इतना जानो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर इसके पास आएगा तो वो इसका काट के जाएगा, क्योंकि वो ये उस पर बहुत जल्दी भरोसा करेगा। समझ रहा हो मेरी बात को, क्यों, क्योंकि बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला NH3 आ जाए तो वो भी। तो एम्स में एक बार सवाल बनाया क्या कि B2S6 पे क्या NH3 का अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, आंसर क्या होगा, हो सकता है। सर कोई भी ऐसी स्पेसीज जो अपना क्या दे सकती है, इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसको किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की, तो आराम से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये आराम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो यहां तक की बात है, इसको पहले फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखो, महान आत्माएं, सुबह सुबह ही वो भी एकदम ठंडा पानी रख के गया। अच्छा ये तुम्हारी कॉपी है ना यार, मैं सोचा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आ गया।
रसिया में तुम लोगों की जरूरत है, जाओ वहीं डॉक्टर बनो। अरे इतना वैल्यू है, कल व्लादिमीर पुतिन का पता है स्टेटमेंट क्या जारी हुआ? एनडीटीवी ऑफिशियल पे आया था। छोड़ो, अब नहीं बताना चाहता मैं। लड़के खुश हो जाएंगे। एक स्टेटमेंट जारी हुआ रशिया में कि ड्यू टू यूक्रेन के जरिए, यूक्रेन वॉर जब हुआ था तो इसमें जितने युद्ध थे वो पलायन कर गए। ठीक है, आधों को तो भारत वाले भगा ले आए और आधों को अमेरिका वाले लेके चले गए। समझ रहे हो मेरी बात को? इस वजह से वहां की पॉपुलेशन बहुत वो हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। तो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट पता है क्या आया? कि ऑफिस टाइम के दौरान जब ब्रेक है उस समय कंट्री की पॉपुलेशन के लिए कुछ काम कीजिए। समझ रहे हो? तो मैंने कहा भारतीयों के लिए अच्छा मौका है ये, जा सकते हैं आप लोग रशिया। अब आपका उद्देश्य और क्लियर होना चाहिए कि इंडिया में एमबीबीएस नहीं मिला तो रशिया ही क्यों जाना है। समझ रहे हो? बनाना बॉन्ड बनाने। समझ रहे हो? ये हो गया, नोट हो गया? जल्दी नोट करो यार। ठीक है, लिखो B2S6 इज अ गैसियस फ्यूल जस्ट लाइक C2H6। गैसियस फ्यूल जस्ट लाइक C2H6, जस्ट लाइक C2H6। प्रूफ बताओ तो प्रूफ ये रिएक्शन है, प्रूफ ये रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है। हाँ बोलो। टॉक्सिक अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। पेट्रोल पी के जिंदा रह पाओगे? तो वो भी तो क्या है, फ्यूल है ना चाचा। अच्छा, टॉक्सिक अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। अरे फिजियोलॉजी का मतलब क्या समझते हो? चैप्टर थोड़ी होता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है अब पेट्रोल पी लिए तो डाइजेशन भी डिस्टर्ब है, पता चला 10 दिन तक एक्सक्रीशन भी डिस्टर्ब है, इजेशन अलग डिस्टर्ब होगा। समझ रहे हो? और तो और सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारा, और तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है। सब किसका हिस्सा है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही तो हिस्सा है। समझ रहे हो? चलें आगे चलें। तो नेक्स्ट ईयर टिकट कहाँ का कट रहा है भाई तुम लोगों का? एम्स रसिया। लिख लेना एक बात और, इट इज डाइमर ऑफ BS3। इट इज डाइमर ऑफ BS3। हिंदी में लिखना चाहो तो एक बात लिख सकते हो, BS3 मोनोमर फॉर्म में हाईली अनस्टेबल होने के कारण वो B2S6 जब भी लिखा रहा है तो B2S6 बना लेगा। लिख लो, BS3, BS3 मोनोमर फॉर्म में, BS3 मोनोमर फॉर्म में, BS3 मोनोमर फॉर्म में हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। इसलिए इसलिए वो डाइमराइज होके, वो डाइमराइज होके B2S6 बना लेगा, B2S6 बना लेगा। हो गया? चलो एक दो क्वेश्चन कराएं, जल्दी लिखो यार, भक थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कह रहे नहीं सर, अब तो रशिया वाले एम्स में ही जाके मैं हाथ चलाऊंगा जल्दी जल्दी, नोट्स बनाऊंगा सर वहां बैठ के। बेटा वहां पे भी VT सर, भाई उनका डिफेंडर आ रहा है यार दिसंबर में, तो लोग काहे उनके पीछे पड़े हुए हो? डिफेंडर इन दिसंबर, समझ रहे हो? आ रहा है उनका डिफेंडर। हम काहे करेंगे भाई? क्या?
नहीं नहीं, वो कहा जाता है ना, मेरे घर वाले कहते हैं बड़े अब हो गए हो तुम, मगर दिल फिर भी करता है करूं मैं और पागलपन। मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली थी, मुझे लगता है, गजब हाल है यार। तो वैसे ही उनके कार की सीट जो अब तक अकेली थी, उनको लगता है ऐसा कि उसने कोई साथ ले ली है। समझ रहा हूँ मेरी बात को? तो इसलिए अब मर्सिडीज या फिर डिफेंडर में अब उनके साथ बैठने वाला व्यक्ति आ रहा है जल्दी। ठीक है, तो उन्हें आवश्यकता नहीं है अब। हमारी बाइक की सीट अभी भी खाली है यार। समझ रहे हो? अभी वक्त लगेगा, अभी इन लोगों को, बूढ़े लोगों को निपटने दो। समझ रहे हो? 30-30 साल, 32-32 साल, 34-34, 35-35 साल के लोग हो गए हैं। हम 25 पागल है रे, अभी 16 साल के हैं। कोरोना में तो पैदा हुए थे हम। थैंक यू। गिफ्ट लाओ दो। बर्थडे बोल के काम चला लिए। पार्टी पार्टी मिलेगा डेफिनेटली, बर्थडे के दिन मैं खुल के पार्टी देता हूँ। पैदा हुआ हूँ भाई, तुम्हारी तरह बोझ थोड़ी पैदा हुआ हूँ। सेलिब्रेट करता हूँ मैं उस दिन को, सबसे ज्यादा खुशी से सेलिब्रेट करता हूँ। देखना अगले दिन क्लास रहेगी, नहीं आऊंगा मैं अकेला भाई। उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। अपने जन्म को लेके हमेशा प्राउड फील किया करो। बताओ यार, वो एगो सुनने में, ए भाई सुनो ना, किसी को डिप्रेशन उप्रेशन होगा, कोई पैसा वैसा की दिक्कत उक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, घर वाले अगर नहीं देंगे तो आके मांग लेना यार। ठीक है? ये नहीं मतलब ये कि आ गए वैसे उठ के। यार मैंने देखा उसका, डॉक्टर नवदीप सिंह, बताओ यार किस चीज की कम। अबे मतलब गजब हाल है। नहीं मिला तो रसिया जाएंगे, एमबीबीएस नहीं मिला तो रसिया जाएंगे। समझ रहा हूँ मेरी बात को? है ना यार? लेकिन ये सब डिप्रेशन उप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता है भाई। इसलिए इस नहीं, रेडियोलॉजी ब्रांच इतना तगड़ा वो। भाई अगर हमको मिल जाता, सुसाइड छोड़ो, हम जीवन नहीं, हमको पता था 2 साल बाद इतना किडनी बेचेंगे ना कि कम से कम 6-7 गो डिफेंडर खरीदने का पैसा आ जाए। किडनी और लिवर दोनों। समझ रहे हो? हमें थोड़ा थोड़ा बचा के तुम लोग रखे रहना अपने हॉस्पिटल में, जरूरत पड़ेगी समय के अनुसार। मतलब यार, ये अगर ये सब थॉट वॉट आए ना भाई, तुम ना फोन ऑन लगा लिया करना। इस नहीं 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 नहीं, ये सब थॉट वॉट आए ना, तुम फोन ऑन लगा के बतिया लिया करना। कभी भी ये मत सोचना ना कि हाँ मतलब ये सब थॉट नहीं हावी होना चाहिए। अबे सोचो ना यार, तुमको पता भी नहीं है मरने का। हमको एक याद है कि डॉक्टर प्रदीप सिंह थे, मतलब 10 साल तक लगभग एसडीएम रहे, और उनसे मैंने एक बात सुनी थी कि फांसी लगाने और मतलब खुद फांसी लगाने में दो अंतर होता है। उन्होंने बोला कि जब आप फांसी लगा के मरते हैं तो आप तड़प के दम घुटने से मरते हैं। और एक नस के बारे में उन्होंने बताया था, और एटलस बोन के बगल में एक बोन बताई थी। बोले कि जब वो फांसी वो देता है ना, तो वो एक्चुअल में बोन टूटती है और सीधा कहां पे घुस जाती है, उस नस के अंदर घुस जाती है। आपका ऊपर वाला पार्ट ब्रेन डेड हो चुका है तुरंत खट से, मतलब सीएनएस अब आपका काम नहीं कर रहा है, बॉडी आपकी तड़प रही होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? और फांसी लगाने में क्या होता है कि लोग ना, मतलब क्या कहा जाता है, ये एकदम घुटने से। तो भाई ये सब काम ना, मतलब कभी जीवन में नहीं। मन में ख्याल वाला है ना, नहीं दूसरे को मार देना, खुद नहीं। बहुत जीवन कीमती है। समझ रहे हो? ऐसा थॉट वॉट नहीं, क्योंकि यार पता नहीं क्या हो गया है। मतलब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अबे इतना भी डिप्रेशन, डिप्रेशन जैसा क्या होता है? आके हमसे कोई डिप्रेशन पूछे। रूपानी, लखानी, बाटा और पैरागॉन, चारों का नंबर याद है बाबूजी का। रात रात भर भाई। आज तो डिप्रेशन क्या हो सकता है? डिप्रेशन जैसा तुम्हारे जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? जीवन रहेगा, एग्जाम एग्जाम नहीं निकलता है, फिर भी इंसान बहुत पैसा कमाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल। समझ रहे हो मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल वीटी सर। मजाक नहीं, ये चीज सीखो ना। कोई मतलब एग्जाम एग्जाम नहीं निकाले, जीवन में है सक्सेसफुल, अच्छे हैं। और बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के, मैं तुम्हें ऐसा बता दूं, आप अलग अलग सेगमेंट में चले जाओ, नहीं अलग अलग सेगमेंट में चले जाओ, यहाँ का पैसा दिख जाता है और इंडस्ट्री का पैसा नहीं दिखता है। डॉली, अरे कुछ कर सकते हो भाई, कुछ इनोवेटिव कर सकते हो, करो। जीवन मत त्यागो। ये सब थॉट वॉट आए ना तो कह देना पड़ोसी को, कहना तुम चलो छत से कूदो। कहेगा कहा है, हमको थॉट आ रहा था ऐसा। समझ रहे हो? खुद नहीं। ये सब चीज से एकदम दूर रहना यार। मतलब अभी पटना ही सब, और ऐसा भी बिहार उहार में नहीं होना चाहिए ये सब। उत्तर प्रदेश बिहार का आदमी मतलब दूसरे को मार दे, खुद क्या मरेगा? समझ रहे हो? एकदम से सुबह उठते ही एकदम कहा करो आज दो चार की जान लेनी है। समझ रहे हो? खुद की जान नहीं देनी है, चाहे कितना विषम परिस्थिति आ जाए।
बहुत होगा क्या होगा, 1000 रुपया घट जाएगा। अरे ठीक है, भीख मांग लेंगे, ले आओ दो, 500 रुपया तुम दो, 500 रुपया तुम दो। राह चलते भैया दोगे या नहीं दोगे? नहीं दोगे तो याद रखना अगली बार तुम्हारे पास चुरा लेंगे। धमकी भी दे के आओ, समझ रहे हो मेरी बात को? अरे उस पर नहीं मांगेगा, कटोरा जाना मैस से उठाना, साला तुम खाना तो अच्छा देते नहीं हो, लाओ कटोरा दो। समझ रहे हो? चौराहे पे खड़े जाओ, पैसा मिल जाएगा। अब कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत उज्जत वाली बात नहीं होती जीवन में, ये सब एक्सपेरिमेंट करना। समझ रहे हो ना? यस, बिल्कुल ये सब एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन दिमाग में कभी थॉट वोट सब ना आए यार। समझ रहे हो? क्या चीज? सपना में आएगा भाई, सपना में सपना को ले आओ, उसको मत ले आओ। समझ रहे हो? सपना में खुशी को लाया जाता है, खुद खुशी को नहीं लाया जाता है। कह रहा सपना में आएगा, भक्त 3 साल पहले बुलाए थे और आज तक परेशान है सर। आओ इधर आओ, ये नोट कर लिया सबने? चलिए अरे यार जल्दी लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाउ ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन, क्वेश्चन लिखो। ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन, on excessive methylation, on excessive methylation, maximum number of, on excessive methylation, maximum number of methyl group, maximum number of methyl group that can be attached to मैक्सिमम नंबर ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन। मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, ये देखो, इधर देखो। ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन, maximum number of methyl group that can be attached to diborane, 2 4 बताइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉरी, हाँ, मैक्सिमम ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप दैट कैन बी अटैच्ड टू डाइबोरेन। बहुत सिंपल सा सवाल है, एम्स का सवाल था ये। सुनिए जरा गौर से, इधर सुनिए, इधर सुनो। वो क्या कह रहा है? B2S6। अब मैं 1.2 काज कर रहा हूं, एनसीईआरटी की रिएक्शन और इस सवाल दोनों को एक साथ कपल्ड कर दिया है, और यहां पे समझ लो एक्सेसिव मिथाइलेशन का मतलब क्या है। कि मान लीजिए इसके अंदर हम एक्सेसिव मिथाइलेशन का मतलब क्या कह रहे हैं, एक्सेस ऑफ मिथाइल ग्रुप डाल दिया B2S6 के अंदर। अब बताइए कितने एटम इसमें से, कितने हाइड्रोजन मैं हटा सकता हूं और वहां CH3 लगा सकता हूं? आप मुझे बताइए कितना आंसर होगा, ये बताइए इसमें से कितने हाइड्रोजन मैं हटा सकता हूं और वहां CH3 लगा सकता हूं? 4, क्योंकि ये दोनों इतनी छोटी स्पेस है कि यहां CH3 नहीं आएगा। बाकी यहां पे इस हाइड्रोजन को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, चारों को हटा सकते हो। ये इनके बीच में जो ये स्पेस होता है, ये मैंने बताया था आपको, इतना कम है कि यहां CH3 नहीं लगा सकते आप। तो वही बोल रहा है कि मैक्स ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन, मतलब मिथाइल ग्रुप को अगर हम जोड़ना शुरू करें एक्सेस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप दैट कैन बी अटैच्ड टू डाइबोरेन। तो आंसर क्या जाएगा, बोलो जल्दी? 4। यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा? BH2 और CH3 का होल 4। क्या बनेगा? CH3 का BH2। ये कौन सा, रुक, ये कौन सा वाला है? ब्रिज बॉन्ड है। ये कौन सा वाला है? ब्रिज। और ये CH3 का होल 4। ठीक है, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन मुंह से ही बोल रहा हूं, लिखना। नीट 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022 का क्वेश्चन है, लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following statement is not true about, which of the following statement is not true about
B2S6. Which of the following statement is not true about B2S6? Which of the following statement is not true about B2S6? पहला स्टेटमेंट लिखिए, it has two, पहला ऑप्शन, it has two three centered, it has two three centered two electron bond. It has two three centered two electron bond. दूसरा ऑप्शन, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन is 6. Maximum atom in a plane is 6. Maximum atom in a plane is 6. ठीक है, लिखो एक और ऑप्शन लिखो, तीसरा ऑप्शन, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड, 4 terminal BH bond and 2 boron atom and 2 boron atom and 2 boron atom lie in the LIE रहते हैं, lie in the same plane. अगला लिखो, same plane. अगला ऑप्शन, both the boron चौथा ऑप्शन, both the boron is sp2 hybridized. आंसर क्या होगा बताइए जल्दी, आंसर क्या हो जाएगा? 4. समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए मैं कह रहा हूं सारा गेम किसका है, बोलो जल्दी भाई, सारा गेम आपका किसका है? हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? परसेंट पी खेलोगे, परसेंट पी खेलोगे, एंगल आएगा, एंगल खेलोगे तो लेंथ आएगी. सब सवाल ये बन सकता है मैक्सिमम. मैं आपको बता दूं, एक सवाल ये, एक सवाल ये, एक सवाल ये, एक सवाल ये, ठीक है, डी, एक सवाल ये, एक सवाल ये, एफ तक, ठीक है. अब ये सब सवाल, अब θ1 θ2 में मैं बता देता हूं. एक की वैल्यू अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो लगभग 120 डिग्री है और एक की कितनी है? 97 डिग्री, ठीक है. अब देखो जरा गौर से, अगर B2S6 के बारे में इतनी कहानी अगर आपको पता है तो सारी बातें क्लियर है. आइए जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा. अगर मैं आपसे बात करता हूं पी ब्लॉक के अंदर आ जाओ और B2S6 के बारे में अगर आप देखोगे तो बहुत डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन चलो बाद में ही करते हैं, एक साथ ही करते हैं एनसीईआरटी. यहाँ पे देखो जरा गौर से, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हो गया, इसके बाद से आगे हम शुरू करते हैं, ठीक है. अब सुनना, अब तीसरे नंबर का कंपाउंड है AlCl3, ठीक है. अब देखना जरा गौर से, ये रहा Al, सुनो, ये रहा Al मेरे भाई, ये रहा Al आपका, ठीक है, ये Al रहा, ये क्या है बोलो जल्दी? Cl रहा एक, ठीक है. अभी कोई लिखेगा नहीं, सब लोग बस ध्यान से देखेंगे, केवल ढंग से देखना. सारा गेम समझ में आ चुका है. अगर तुमको ये गेम समझ आ गया ना, बॉन्ड लेंथ B बड़ा A छोटा, यही सेम AlCl3 में भी यही होगा. B बड़ा होगा, A छोटा होगा, θ1 बड़ा होगा, θ2 छोटा होगा. समझ रहे हो? तो यहां पे जरा गौर से देखो, ये रहा Al, ये रहा Cl और ये रहा Cl, ठीक है. इसके पास क्या होगा बोलो जल्दी? वेकेंट कटोरा. बस बॉन्डिंग पैटर्न अलग होता है, लेकिन तुमको इतना ध्यान नहीं रखना है, तुमको बस वही बात याद रखनी है. ये रहा Al, यहां पे क्या रहा बोलो जल्दी? यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये क्या है अपना? वेकेंट ऑर्बिटल. ये क्या है बोलो जल्दी? तो ये रहा Cl, ये क्या रहा? Cl और ये क्या रहा बोलो जल्दी? Cl. अब अगर आप देखोगे तो Cl के पास क्या होता है मेरे भाई? लोन पेयर. क्या होता है? लोन पेयर. और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे भी क्या होता है? लोन पेयर. तो इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मत बोलना, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. अब ये अपना लोन पेयर उठा के देगा, तो आप बताइए सेंटर कितने बन रहे हैं? पहले तो ये बताइए, सेंटर बने 1 और कौन सा बना? 2 और कौन सा बना? 3. तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन. क्या बोलेंगे? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन. क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. पहली चीज. दूसरी बात सुनना, आपसे बोला जाएगा कि ये मान लीजिए क्या है? ये मान लीजिए लेट सपोज अगर मैंने कहा ये θ1 है और ये क्या है बोलिए जल्दी? θ2. दूसरा सवाल, कंपेयर θ1 एंड θ2. तो θ1 में कौन बड़ा होगा? उसके लिए जो याद किया था ना, वही इसके लिए भी याद करो. θ1 यहां पे क्या होगा? बड़ा होगा θ2 से. अब उसके बाद से A और B पूछेगा. क्या बोलेगा बोलो जल्दी? A और B. मान लो A इसको बोल दिया, B इसको बोल दिया, ठीक है. अब तीसरा सवाल पूछेगा कि एक काम करो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो. तो A और B में कौन बड़ा होगा बताना जरा? B बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? A से.
बस इतनी बात इंपॉर्टेंट होती है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो सुनो, अब इसके अंदर कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। वो कुछ कुछ बातें क्या है, तो वो जरा गौर से देखिएगा, एक मिनट। ये किसके लिए मैंने बोला, ये बॉन्ड एंगल के लिए। किसके लिए बोला, बॉन्ड एंगल के लिए। अब सुनना जरा गौर से, ये जो है ना AlCl3 के बारे में अब सुनना, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं कि AlX3 का जो मेंबर होते हैं ना, AlX3 की अगर हम बात करें, चौथी बात, AlX3 जो होता है, इसमें AlF3 को छोड़ दो, AlCl3 हो, AlBr3 हो, Ali3 हो, ये कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कोवेलेंट। अगर हम बात करें AlCl3 ले लो, या फिर क्या ले लो, यहां पे AlBr3 ले लो, या फिर क्या ले लो, Ali3 ले लो, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बोलो बेटा, कोवेलेंट। कैसे होते हैं, कोवेलेंट। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं कि AlF3 कैसा होता है, ये पांचवा सवाल बड़ा हॉट पॉइंट है, तो ये याद रखना, AlF3 इज आयोनिक, AlF3 इज आयोनिक इन नेचर। कैसा होता है, आयोनिक इन नेचर। कैसा होता है, बोल बेटा, आयोनिक इन नेचर, ठीक है। अब सुनना, ये 5 सवाल में से कोई एक सवाल पूछ लेगा। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे ज्यादा किसके पूछे जाने के चांस है सर, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इनको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे ज्यादा, कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, ये 2 सवाल ज्यादातर। तीसरा सवाल कौन सा, AlF3 कैसा होता है, आयनिक। ये आपको ऐसे सवालों में नहीं दिखेगा, रैंडम किसी स्टेटमेंट में दिख जाएगा, लिख देगा AlX3 कैसा होता है, कोवेलेंट, लेकिन AlF3 कैसा होता है, आयनिक, तो वो इनकरेक्ट करेक्ट वाले में कहीं बीच में घुसेड़ देगा। अब तुम पहचानते रहो। अब सुनना जरा गौर से, इसकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट बातें रिएक्शन के अकॉर्डिंग। रिएक्शन ऑफ AlCl3 में आपको क्या याद रखना है, AlCl3 के रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, तो जरा गौर से मेरी बात को सुनना। सबसे पहले AlCl3 को लिया जाता है, इसको डाला गया पता है कहां पे, बेंजीन के अंदर। कहां डाला गया, बेंजीन। कहां डाला गया, बोलो जल्दी, बेंजीन। इसको डाला गया बेंजीन, या फिर आप क्या कह लीजिए, अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। पता चला भाई दोनों के अंदर सॉल्युबल था, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, एनसीईआरटी में दूसरा सवाल क्या दिया गया, पहला सवाल तो ये है, दूसरा सवाल क्या है, समझ लेना बेटा, वरना तो रटते है रटते रहना। यहां पे जरा गौर से सुनो, एक्सेस ऑफ पानी दे दिया। क्या दे दिया, बोलो जल्दी, एक्सेस ऑफ पानी, एक्सेस ऑफ वाटर दे दिया। या फिर तीसरा केस तुमको क्या देगा, ये देगा तुमको मॉइस्चर। क्या देगा, बोलो जल्दी, मॉइस्चर। और मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन है। अब सुनना जरा गौर से, अगर हम बात करें, ओ भाई तू नोट्स ही बना ले, रंगीन नोट्स बना ले, दीदी इनको पेन देना जरा, इधर देखो, ये क्या है, बेंजीन है, अल्कोहल है, इसके अंदर ये सॉल्युबल होता है, चाहे बेंजीन हो चाहे वो अल्कोहल हो, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट, दोनों के अंदर ये क्या होता है, घुलता है। पहली इसकी खूबी है, सबसे इंपॉर्टेंट खूबी क्या है, कि ये दोनों के अंदर सॉल्युबल है। माता रानी बहुत क्लियर ये बात लिखती है। दूसरी बात, एक्सेस ऑफ वाटर लिया तो क्या होता है, दरअसल AlCl3 को बड़ा घमंड है। किस बात का घमंड है, इसको लगता है ना कि मेरे सर पे +3 का चार्ज है, और यहाँ पे हमारी जो ये है क्लोरीन है, इनके सर पे नेगेटिव चार्ज है। बहुत घमंड है भाई को, पता है क्यों, क्योंकि इस बात का घमंड है कि हमारे ऊपर चार्ज बहुत अच्छा है। अब पानी कहता है आओ तुम्हारी औकात दिखाते हैं। कैसे औकात दिखाते हैं, तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये बताया जाता है कि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बहुत हाई होता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ऐसे समझो दो गो मियां और बीवी थे, उनके अंदर डाइवोर्स लॉयर जो होता है उसको क्या कहते हैं वे, क्या कहते हैं, हाँ, अबे डाइवोर्स लॉयर को तलाक कहते हैं, लॉयर को क्या कहते हैं, हाँ, नहीं पता हाँ, अबे जैसे सिविल लॉयर होता है, क्रिमिनल लॉयर होता है, मैरिज लॉयर होता है ना, रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप लॉयर, कुल मिला जुला के मान लो कह दिया गया कि मतलब जो भी लॉयर है ना, लायर है। सुनो अब मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। अब उसके पास देखो, अब जैसे उसके पास जो पावर है क्या कराने की, दो मियां बीवी को अलग कराने की, डाइवोर्स कराने की, पानी की भी वही औकात है। कहता है बहुत घमंड है ना तुमको अपने केटायन और एनायन होने पे, बहुत तगड़ा अट्रैक्शन लगाते हो ना, एक बार आओ पानी के अंदर नहा के देखो, अगर तुमको नमकीन नहीं बना दिया तो कहना। ओ क्या भाई, आज तुम पानी में नहा के और भी नमकीन लग रहे हो, समझ रहे हो, यही बात इससे कहता है आओ तो सही एक बार, तुमको तुम्हारी औकात नहीं दिखाई तो कहना। इनफैक्ट छोड़ो इसको भाई, सब आयनिक बॉन्ड को एकदम सीधा खुले चुनौती देता है, कहता है तुम्हारी औकात है, तुम हमारे अंदर घुल के दिखाओ। ऐसा दुनिया का कोई सॉल्ट नहीं है जिसके केटायन और एनायन को दोनों एंड पे अलग ना किया हो पानी ने।
कितनी बार अलग किया है भाई, और किस वजह से अलग किया है? सिर्फ एक पावर। कौन सी पावर है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होना। मेरे भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत 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 ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है तुम सोच नहीं सकते हो। इतना हाई होता है जैसे ही LCl3 पानी में अब जैसे ही जाएगा, कहेगा केटाइन डार्लिंग तुम अलग आओ, एनाइन डार्लिंग तुम अलग आओ। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहां पे क्या बनेगा? Al+3 एक्वस बनेगा। इस बात का मतलब तुमको नहीं आता है, बस तुम समझते हो Al+3 एक्वस, अभी समझ में आएगा, सुनना। और मैंने क्या बोला? Cl- एक्वस बनेगा। क्या बनेगा? Cl- एक्वस। लेकिन मॉइस्चर, मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर का मतलब क्या है? पानी बहुत ज्यादा है या पानी बहुत कम है? पहले ये मुझे बताओ, एक बात बताओ, ज्यादा है ना मॉइस्चर का मतलब? एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो प्यास लगते हो तो मुंह खोल के पानी पी लेते हो ना? है? मुंह खोलते हो पानी आ जाता है मुंह के अंदर। गजब हाल है। मॉइस्चर का मतलब एक्सेस पानी या लिमिटेड पानी? महा लिमिटेड पानी भाई, एक्सट्रीम लिमिटेड पानी। देखो उनको प्यास भी लग गई इतनी देर में। समझ रहे हो? महा लिमिटेड पानी या एक्सट्रीम लिमिटेड पानी? एक्सट्रीम लिमिटेड पानी। अब पानी खुद कम है, कहता है देख भैया अगर एक्सेस में होता जरूर तेरा तलाक करवा देता। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। बोला कैसे मैनेज करोगे? बोला एक काम करते हैं, हम टूट जाते हैं। टूटने का मतलब देखो जरा गौर से, ये रहा Al+3 और ये क्या रहा? Cl-। अब पानी टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ऑब्वियस है, OH-। और इधर कौन जाएगा? H+। अरे हाँ ना बोलो भाई। एक बात तो, Al का चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में। अरे हाँ ना? तो ये क्या बन गया? AlOH का होल थ्राइस। क्या बनेगा? AlOH का होल थ्राइस। और साथ में क्या यहां पे कंबाइन होगा? HCl। क्या कंबाइन होगा? HCl। पीरियोडिक टेबल का नोट्स देखे कितना जबरदस्त है। खोलो एक बार अब उसको, इसका भी हाँ चाचा साहब भेज दो। अभी नहीं भेजूंगा मैं, मैंने लिखना शुरू कर दिया, पता है कहां से? ओवरलैपिंग के पहले लिख के दूंगा, उसके उसके बाद वाला तो एक अक्षर नहीं लिख के दूंगा, उसके बाद तो लिखा है मैंने बोर्ड पे। ठीक है? अब उसके बाद भी अपने कुछ मत करो। वो तो MD सर बोले कि नहीं सर दे दीजिए अपना नोट्स। हम बोले ठीक है सर। ऊपर से नहीं, मैंने नहीं लिखा, लिखवाया है किसी से। लिखा मतलब कंटेंट मेरा था, मैंने कहा कि इसको लिख के मुझे पूरा दो। ठीक है? क्या? केमिकल बॉन्डिंग? इसके बाद? इसके बाद नहीं चाहिए? चलो ठीक है, ठीक है, मैं केमिकल बॉन्डिंग दिलवा दूंगा। लेकिन 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 मैं बता देता हूं, केमिकल बॉन्डिंग जो है वो चैप्टर खत्म होने के बाद ही आपको मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि वो है बैच नंबर 4 का बच्चा। ठीक है? तो उधर जाते हैं तो उधर तो एक एक अक्षर लिखवाना पड़ता है सही तरीके से। क्या कि बैच नंबर 4 5 में मान के चलता हूं, अब मैं इसको भी मान के चलता हूं। आप मत समझना अपने आप को स्मार्ट। अब समझ रहे हो? समझ रहे हो? पहले मैं मान लिया था गलती से। ठीक है? नोट्स खोलो बे। उसमें देखो एक बात लिखवाई है मैंने तुमको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाली। अच्छा छोड़ो, इधर सुनो, इधर सुनो। लेयर टेस्ट जब मैं तुम्हें करवा रहा था उससे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात की थी। तो Br-, सुनो मैंने बोला था F- के पास जाएगा। F- के पास जाएगा, कहेगा हम तुमको ऑक्सीडाइज करने आए हूं। कहता है अच्छा बेटा हमको जानते हो हम कौन है? F- है। हमसे आज तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। अरे बताया था या नहीं बताया था? करंट लगा के मुझसे इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, वरना मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देता हूं। जैसे H2SO4 बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन मांगने आया हूं, बोला इधर आओ खोपचे में आओ, उसको निपटा देता है तुरंत। तो क्या बनता है वहां पे? HF बनता है। कहता है तुरंत घर से बाहर निकलते ही पता है क्या बोलता है? H2SO4। ना बाबा ना, इसको नहीं ऑक्सीडाइज करूंगा, बहुत मारता है। समझ रहा हो मेरी बात को? तुरंत किसकी तरह काम करने लगता है? एसिड। H+ दे देता है, वहां क्या बनता है? HF। HCl के केस में क्या बनता है? HCl। और HCl का कलर मैंने कैसे बताया था? व्हाइट फ्यूम। कैसा बताया था? व्हाइट फ्यूम। Br2 में क्या बोला था? मैं कहा लाले लाल हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? रेडिश ब्राउन, भूरा लाल रे। और I2 का क्या बताया था? वॉयलेट वेपर। क्या बताया था? वॉयलेट वेपर। यही तो तैयारी है। देखो बताई हुई उतनी दिन की बात कितना याद है, कितने लोगों को याद है? समझ रहे हो? पढ़ा करो भाई, नोट्स में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब अगर हम तुमसे बात करते हैं, मैंने क्या बोला? Br2 में क्या बनता? Br- में Br2 बनता है। HCl- में क्या बनता था? HCl। HCl का कलर कैसा होता था? व्हाइट फ्यूम। कैसा? व्हाइट। यहां क्या बन रहा है बताना जरा, कैसा फ्यूम अपीयर होगा? व्हाइट फ्यूम। सवाल है एनसीईआरटी के अंदर, क्या सवाल है? White fume appear around the bottle of anhydrous AlCl3 when it come in the contact of moisture, atmospheric moisture। ठीक है? क्या बोलता है? सुनना फिर से। White fume appear around the bottle of anhydrous। anhydrous का मतलब लेविस ने क्या बोला था? सूखे में बात कर। कहां बात कर? सूखे में।
सूखा नशा करके हमेशा बात करता था, समझ रहे हो? इसीलिए एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस SnCl4, सूखे में बात कर। लेविस हमेशा सूखा नशा करके बैठता था, ये बात एकदम एकदम दिमाग में बिठा लो। क्या बिठा लो? लेविस हमेशा सूखा नशा। और सूखा नशा केमिस्ट्री में किसको बोला जाता है? एनहाइड्रस को। किसको बोला जाता है? एनहाइड्रस। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं? व्हाइट फ्यूम, सुनना सवाल कहता क्या है? व्हाइट फ्यूम अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 व्हेन इट कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी फिर से। एक बॉटल था जिसमें AlCl3, कैसा AlCl3? हाइड्रस या एनहाइड्रस? एनहाइड्रस। जैसे उसको रखा गया तो जैसे ही मॉइस्चर में तुम उसको लेके आए, वहां पे क्या निकलने लगी बताना जरा? व्हाइट फ्यूम अपीयर होने लगा। क्या अपीयर होने लगा? व्हाइट फ्यूम। सवाल क्या है? व्हाइट फ्यूम अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 when it come in the contact of moisture. Specify the reason. अरे भाई, AlCl3 मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया। अब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो पानी क्या हो रहा है? पानी टूट रहा है। पानी का टूटना क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिसिस। क्या बोला जाता है? यहां पे क्या हो रहा है? बोलो जल्दी। हाइड्रोलिसिस। क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस। तो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, यहां क्या बना? AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। और क्या बन रहा है? HCl। और HCl कैसा होता है? व्हाइट फ्यूम। तो वो जो व्हाइट फ्यूम बनती हुई दिख रही है वो किसकी वजह से दिख रही है? HCl। अगर वहीं एक्सेस ऑफ पानी में ले लोगे तो ये क्या कर देगा? पानी इसको क्या कर देगा? अलग थलग। और अलग थलग करने का मतलब क्या है? पानी इससे जुड़ रहा है। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी का जुड़ना। एक्वस वर्ड का मतलब क्या होता है? पानी का जुड़ना। समझ रहे हो? तो पानी इससे जुड़ रहा है। इससे क्या कर रहा है? पानी जुड़ रहा है। इस बात का बहुत गहरा मतलब है। Al+3 एक्वस का मतलब बहुत गहरा है। कैसे है सर? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक बात मुझे बताइए, अल्युमिनियम सेकंड पीरियड का है या थर्ड पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। तो क्या इसके पास वेकेंट डी होगा या नहीं होगा? क्या ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा या 4 से 6? 4 से कम? 4 से ज्यादा ही बनाएगा। जनरली कितना बॉन्ड बनाता है? 6। अरे हाँ ना, बोलो भाई। अब सुनना जरा गौर से, इसका मतलब क्या है? Al+3 की हम बात करते हैं, ठीक है? तो Al+3 एक्वस का मतलब क्या है? सुनना जरा गौर से। Al+3 एक्वस का मतलब क्या है भाई? तो Al+3 एक्वस का मतलब क्या है मेरे भाई? पानी के पास क्या है? पानी के पास, समझना, क्या मैं इसको सेंट्रल मेटल आयन मान लू या नहीं मान लू? ये मुझे बताओ। अरे बोलो ना भाई। सेंट्रल मेटल आयन मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? मान सकता हूं। अब सुनना जरा गौर से, जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इसको किस चीज की जरूरत है? प्लस वाले को किस चीज की जरूरत है? पहले ये बताओ, किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की। तो क्या अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने आए तो ये मना करेगा या आराम से लेगा? आराम से लेगा। अब ये कितनी तरफ से लेगा ये सुनना। तो यहां पे जरा गौर से, 3 तरफ से कहां लेगा अंकल जी? 6 तरफ से नहीं ले सकता है। मैक्सिमम कितनी तरफ से ले सकता है? तो जवाब है 6 तरफ से। तो ये जरा गौर से देखना, एक पानी का मॉलिक्यूल मान लो इधर से आया, ठीक है? सुनना जरा गौर से, ये पानी का मॉलिक्यूल कहां से आया? यहां से आया। अभी मैं बताऊंगा 6 तरफ से क्यों, वो भी उसका भी रीजन है। एक पानी का मॉलिक्यूल कहां से आ गया? यहां से, अपने दोनों हाथों को पीछे करके। एक पानी का मॉलिक्यूल कहां से आ गया? यहां से आ गया, पानी के अपने दोनों हाथों को पीछे करके। एक पानी का मॉलिक्यूल कहां से आ गया? एक पानी का मॉलिक्यूल यहां से आ गया, अपने हाथों को पीछे करके। और एक पानी का मॉलिक्यूल कहां से आ गया? यहां से आ गया, अपने हाथों को पीछे करके। कितनी तरफ से आ रहा है? 1 2, अरे आना बोलो भाई, 3, और बोलो 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और बताओ कितनी तरफ से आ रहा है मेरे भाई? 5 6, 5 और 6, 5 और 6। अरे आना बोलो भाई, कितनी तरफ से आ रहा है? 6। कितनी तरफ से आ रहा है? 6। कैसे आ रहा है? Al ये रहा, एक वाटर का मॉलिक्यूल सामने से आया, एक पीछे से आया, एक ऊपर से आया, एक कहां से आया? नीचे से। एक आजू से आया और एक कहां से आया? बाजू से। अब सुनना जरा गौर से, सुनना, मैं कह रहा हूं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। एक्चुअल में क्या है? ये SBP है कि नहीं? ऐसे सोचो, 2 गो वी इधर, 2 गो वी इधर, एक ऊपर एक नीचे। अरे हाँ ना बोल भाई। अब सुनना जरा गौर से, एक बॉन्ड ये है ऊपर वाला, एक ये वाला बॉन्ड है, ठीक है? अरे ये वाला है कि नहीं है? और ऐसे ही पीछे चले जाओ, एक बॉन्ड ये है। अरे हाँ ना बोलो, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, पक्की बात है? और एक बॉन्ड कौन सा रहा? नीचे वाला। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, समझना, ये रहा पानी का मॉलिक्यूल, ये रहा Al, समझ रहे हो? ये देखो, ये पहला बॉन्ड, ठीक है, एक, और ये दूसरा बॉन्ड है। अब सोचना, सोचना, इस पॉइंट को पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ लो, और इस पॉइंट को। क्या एक बात मुझे बताओ, आपको एक फेस नजर आई या नहीं आई?
अरे आई या नहीं आई यार? एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच फेस, छह फेस, सात फेस, आठ फेस। आठ को क्या बोला जाता है? ऑक्टा। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी। ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? बोलो सारे लोग। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आठ। हेड्रल का मतलब होता है प्लेन। हेड्रल का मतलब क्या होता है? प्लेन। हेड्रल का मतलब क्या होता है? प्लेन। तो हेड्रल का मतलब क्या हो गया? प्लेन। अब आ जाओ, इसका इसकी कैसी ज्योमेट्री बनेगी बताना जरा। ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब आठ और हेड्रल का मतलब प्लेन। एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार प्लेन, पांच प्लेन, छह प्लेन, सात प्लेन, आठ प्लेन। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? इसका नाम क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। अब बोरॉन के साथ बताओ मैक्सिमम कितना वाटर आप अटैच कर सकते थे? कितना वाटर? चार। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन फोर। थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन फोर। इसलिए याद रखना, सेकेंड पीरियड को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट हैं वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखा सकते हैं, या अगर सॉरी कोवेलेंसी कितना दिखा सकते हैं? 6 या 4 से ज्यादा। ठीक है, 6 या 4 से ज्यादा। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? 4 या 6, 4 या 6, यही अब जैसे कोवेलेंसी अभी तक पढ़ते आ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ऐसे ही आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो जाके कहां पे पढ़ोगे आप? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। किसके लिए पढ़ोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर मैं बोलूं कि एक बात तो क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये पहले बताओ। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितनी तरफ से बन रहा है? तो इसका कोऑर्डिनेट, एक बात का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? तो जो कोवेलेंसी थी केमिकल बॉन्डिंग में उसी का बड़ा रूप है कौन? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कुछ नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर। आप यहां कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कितना बना रहा है, वहां जाके ये देखोगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई। अब एनसीईआरटी में देखना कितना बढ़िया तरीके से लिखा गया। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पी ब्लॉक क्लास 11 पीडीएफ। कुछ और मत बोल देना, गलती से कैच कर लेगा वॉइस, खुले जाएगा। समझ रहे हो? इधर आओ। ये देखो पी ब्लॉक के अंदर आ जाओ। पहले देखो AlCl3। देखो एंगल कितना दिया? 79 डिग्री। और इसका कितना दिया? 118। अब तुम ऐसे देखो, इसका कितना दिया? 221। और इसको कितना दिया? 206। ब्रिज, ब्रिज में बड़ा होता है। लाइन क्या याद रखोगे? ब्रिज, ब्रिज में बड़ा होता है। बस इतना मेरे को लाइन चाहिए। अब इसके बाद मैं सारा सब कुछ निकाल सकता हूं। कैसे? ब्रिज, ब्रिज में बड़ा है मतलब कौन सा? इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले बताओ कितना है? sp3। कौन सा कैरेक्टर बढ़ गया इधर? इधर कौन सा बढ़ा? एस बढ़ा तो एंगल 79, तो ये खत्म। पहली चीज। अब देखो यहाँ पे एक एक चीज करते हैं, एक एक चीज यहाँ पे देखो ढंग से। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये सब तो पढ़ा चुका हूं। आलू गालू इन थैला। इधर देखो, इधर देखो क्या बोलता है। boron in BF3 will have only 6 such electron deficient molecule have tendency to accept the pair of electron to achieve the stable electronic configuration, thus behave as Lewis acid. The tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in the size down the group. सवाल दो को करवाया है। देखो पहले कॉपी खोलो बैक बॉन्डिंग की, बैक बॉन्डिंग खोलो लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ पे, इसी लाइन को एक्सप्लेन कर रहा था। वहां जाके मत कहना पी ब्लॉक कहां पढ़ाए हैं। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे ढंग से देखो क्या बोला है मैंने। इन ट्राइवेल, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इन ट्राइवेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मॉलिक्यूल इन द कंपाउंड विल दीज एलिमेंट। अब सुनना, एनसीईआरटी ने लिखा है लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तुम नहीं डिकोड कर पाया। अच्छा एनसीईआरटी से याद है, आज रात को 10:30 बजे पीरियोडिक टेबल का एनसीईआरटी डीप लाइन लेके आ रहा हूं, वहां से शुरू करूंगा। मैक्सिमम 3 लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। आज है, कल है, हाँ उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आएगा सीक्वेंस में। पीरियोडिक टेबल एक एक करके लेके चलना है। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने कितनी ब्यूटीफुली लिखी। अपना नोट्स खोलो पहले, तुम नोट्स खोलो और तुमको पता चलेगा। तुमको मैंने 2 सवाल करवाया है, देखो लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ पे, 2 नहीं 3 करवाया है। ठीक है, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ खोल लो सारे लोग। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग खोलो। उसमें देखो 3 सवाल मैंने करवा रखे हैं। पहला सवाल क्या करवाया है? BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। अब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। अगला सवाल देखो क्या लिखा गया है, BCl3 एंड AlCl3। अगली बात देखना, यहां पे बहुत गौर से देखना, एनसीईआरटी की लाइन तुमको दिखाता हूं। The compound of these element in boron BF3 will have only 6 electron. वो BCl3 यहां पे समझो, will have only 6 electron.
such electron deficient molecule have tendency to accept a pair of electron to achieve stable electronic configuration and thus behave as Lewis acid. जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसको लेविस एसिड कहा जाता है. अगली लाइन सुनो. The tendency to behave as Lewis acid decreases. क्या बोल रहा है? The tendency to behave as Lewis acid decreases. अगली लाइन क्या लिखता है? With increase in size down the group. उसने लिखा, बहुत क्लियर लिखा. अब तुम डिकोड कर पाए या नहीं कर पाए. टेंडेंसी, सुनना जरा गौर से, वो क्या बोल रहा है? टेंडेंसी टू एक्ट एज लुइस एसिड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. यानी एक्सेप्टर एटम अगर बदलता हुआ नजर आए, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अरे हाँ ना बोल भाई, अगर बदलता हुआ नजर आए तो क्या लिखा है उसमें? यहां पे द टेंडेंसी टू बिहेव एज लेविस एसिड डिक्रीजेस. क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज. डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन साइज. मैंने दो कंडीशन बताई, एक्सेप्टर एटम सेम या एक्सेप्टर एटम डिफरेंट. वो ये कहना चाहता है यहां पे कि अगर एक्सेप्टर एटम डिफरेंट हुआ तो लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. अगर एक्सेप्टर एटम सेम हुआ तो लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग. अब बैक बॉन्डिंग वाली बात कहां लिखी गई है? ऊपर लिखी गई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे. आओ इधर आओ. यहां पे क्या लिखा गया है? BCl3 easily accept a lone pair of electron from ammonia to form NH3. अरे हाँ ना बोलो भाई. अगला सवाल देखो, मैंने उसको चेंज करके करवाया है तुमको. BF3 देखो, वहां पे BCl3 की जगह BF खेल गया था. BF2NH2 देखो जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, और दूसरी जगह क्या जुड़ा हुआ है? BF3. ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. अब यहां पे देखो AlCl3 के बारे में लिखा है. अब यहां पे देखो, इन ट्राइवेलेंट स्टेट most of the compound being covalent are hydrolyzed in water. For example, the trichlorides on hydrolysis in water form a tetrahedral MOH type का species. ठीक है. The hybridization state of element M is sp2. क्या होगा? sp2. 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 OH, 2 OH, 3 OH. sp3 मतलब वही, हाँ, 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4. तो कितना आ गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने जरूरत पड़ी? 4. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया? sp3. आगे क्या बोलता है? अल्युमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल Al2H2O का होल 6. सर पे चार्ज कितना आया? 3 पॉजिटिव. Al प्लस 3 एक्वस. एक्वस का मतलब क्या हुआ? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, 5 पानी, 6 पानी. अब सुनना जरा गौर से. एक Cl, सॉरी, एक वाटर, दूसरा वाटर, तीसरा वाटर, जोड़ो तो क्या एक फेस नजर आ रही है या नहीं आ रही? 1 2 3 4. ये क्या हुआ? हाँ देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8. नाम क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल. क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल आयन. इन दिस कॉम्प्लेक्स 3D ऑर्बिटल ऑफ Al आर इन्वॉल्व्ड इन. अब ऑब्वियस है, तुम छोड़ दो ऐसे. कितना बॉन्ड बना रहा है? 6. अरे कितना बॉन्ड बना रहा है? 6. कितने की जरूरत पड़ी? कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ी? 6. 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल. 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने के लिए कितने प्योर ऑर्बिटल चाहिए थे? 6. 1 S, 3 P, 2 D. अरे आना बोलो भाई. तो क्या लिखता है? इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन, ऑब्वियस है 4 से ज्यादा आप बॉन्ड बनाओगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? D ऑर्बिटल की. तो यहां पे the 3D orbital of Al are involved and the hybridization state of aluminum is sp3d2. ये कितना होता है? sp3d2. अब ये तो इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट का सवाल है, अगले टर्न पे ये सॉल्व हो पाएगा. इधर देखो, इधर 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 इधर. कहां पे गया? हाँ देखो, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये गया, ये नहीं, ये रहा सवाल, ये रहा. White fume appear around the bottle of anhydrous aluminum chloride. Give reason. यहां पे रीजन क्या दिया गया? एनहाइड्रस AlCl3 क्लोराइड इज पार्शियली कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग पार्टियली बोलते हैं. ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में बोलोगे तो एक होता है पार्टियली और एक कौन सा होता है? यूके वाली इंग्लिश में देखोगे तो पार्शियली. ठीक है, दोनों वर्ड सही है. तो यहां पे अगर हम बात करें एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब सूखे में. कौन बात करता था? लेविस. समझ रहे हो कौन बात करता था? लेविस. जहां कहीं भी एनहाइड्रस आ गया, मतलब एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस SbCl5, एनहाइड्रस FeCl3, समझ जाओ वहां कौन आ चुका है? लेविस एसिड. वो हमेशा सूखा नशा करके बात करता है. ठीक है, एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड
partially hydrolyzed with atmospheric moisture to liberate HCl gas. Moist HCl appears white in color. व्हाइट इन कलर। ये तीन रिएक्शन देखो, ये वाली बात जो है ये कौन सी रिएक्शन है, ये वाली बात आपकी रिएक्शन अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो दोस्त कौन सी वाली है, ये वाली रिएक्शन कि AlCl3 को मॉइस्चर के साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस और ये क्या बनेगा HCl। ये जो व्हाइट फ्यूम अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 उसका रीजन पूछेगा तो आंसर क्या बोले जाएगा, बोलो जल्दी, अरे कहां गया बे, आंसर क्या बोला जाएगा फटाफट बताओ। आंसर बोला जाएगा कि व्हाइट फ्यूम किसकी वजह से आता है, HCl। ये पहली बात बोली। अब दूसरी बात ये वाली रिएक्शन, अब रिएक्शन दे देगा वो तुझे और तुझसे सवाल पूछ लेगा कि आंसर क्या होगा और तुम आंसर सोचते रहना। यहाँ पे AlCl3 दे दिया, बोला एक्सेस ऑफ वाटर के साथ बताइए क्या होगा। एनसीईआरटी में ये लाइन बहुत क्लियर लिखी हुई है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सवाल हमसे किस किस पैटर्न पे पूछा जा सकता है। एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन, हम बात कर रहे थे, ये देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहां पे अगर आप देखोगे अल्युमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब पता है वो क्या देगा तुम्हें, और तुम्हें अगर चेंज करे तो वो क्या दे सकता है, एक्सेस वाटर के साथ यहां पे कोई एसिड डाल देगा मेरे भाई, कोई भी है, H2SO4 डाल दिया उसने कोई तगड़ा एसिड HNO3 डाल दिया। अब एसिड का काम क्या है, बोलो जल्दी, H+ देना। अरे हाँ ना बोलो भाई, एसिडिफाइड एक्वस बोला है उसने, एसिडिफाइड। एसिडिफाई करने का मतलब क्या है, कोई भी एसिड हल्का सा मिला दो वो H+ देगा, वो एसिडिफाई हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को, तो यहाँ H+ दे तो ये नहीं कि फैल जाना, ये कौन सी रिएक्शन आ गई, समझ रहे हो, ये कोई बाहर की रिएक्शन नहीं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सारी एनसीईआरटी की लाइन से। अब एनीवे यहाँ पे आओ जरा गौर से देखो क्या लिखा है, यहाँ पे द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ये हटाओ, अल्युमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल AlH2O का होल 6+3। अब ये कैसे लिखा सर, दरअसल मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं, एक बात बताओ, मैं अगर इस फॉर्मूले को मुझे लिखना हो, मुझे अगर इस फॉर्मूले को लिखना हो मैं कैसे लिख सकता हूं, एक बात बता, Al है, हाँ या ना, वाटर के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, ये मुझे बता, नहीं दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, याद रखना मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, क्या बोला मैंने, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो क्या होता है, वो उसे लीगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी, लीगेंड। क्या बोलते हैं, लीजेंड नहीं बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीगेंड। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, लीगेंड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, यहां पे सुनना, एक मिनट सुन लो, कोऑर्डिनेशन में ये बात काम आती है, मुझे कुछ समझाना इसलिए मैं बता रहा हूं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे लीगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे लीगेंड। उसे क्या कहते हैं बोलो जल्दी, लीगेंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लीगेंड कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। और इसी लीगेंड को, इसी लीगेंड को, इसी लीगेंड को, इसी लीगेंड को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोल देते हैं बोलो जल्दी, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल। कोई बोले न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, मेरे भाई एक लाइन में आंसर देना। कितने लाइन में, एक लाइन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रोफाइल। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है या ले रहा है, H2O दे रहा है या ले रहा है, अब दे रहा है तो ये लीगेंड कहा जाएगा या न्यूक्लियोफाइल। सर ऑर्गेनिक में इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, इनऑर्गेनिक में इसको लीगेंड बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आए। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे लीगेंड कहते हैं। कहां, इनऑर्गेनिक के अंदर। कहां कहते हैं, इनऑर्गेनिक। कहां पे कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक में, इसे ही क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक में क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक में क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक में बोलोगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, अल्युमिनियम को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये बताना जरा, पानी। क्या पानी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज है, आप मुझे ये बताइए, कोई चार्ज है, नहीं ना। तो इसको बताओ लीगेंड बोलोगे तो कैसा बोलोगे, कैटाइनिक, एनाइनिक या न्यूट्रल। अच्छा, अगर न्यूक्लियोफाइल बोलोगे तो कैसा बोलोगे, कैटाइनिक, एनाइनिक या न्यूट्रल। न्यूट्रल। यानी कि ये कैसे लीगेंड है, न्यूट्रल लीगेंड या न्यूक्लियोफाइल कह लो इसको। क्या कह लो बोलो जल्दी, न्यूट्रल लीगेंड, या फिर क्या कह लो बोलो जल्दी, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल दो, न्यूक्लियोफाइल। इसको न्यूट्रल लीगेंड भी बोल सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो, न्यूट्रल लीगेंड और न्यूक्लियोफाइल दोनों बोल सकते हो। अब सुनना जरा गौर से, ये रहा H2O। H2O कितना है बोलो जल्दी, H2O है बोलो जल्दी कितना है, 6। इसकी वजह से कोई चार्ज आया ये मुझे बताओ, नहीं ना। अब डब्बा कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कितने तरह का होता है, 2।
डब्बा कितनी तरह का होता है? दो। डब्बा कितनी तरह का? दो। एक का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। एक का नाम क्या होता है? आयोनाइजेशन। डब्बे के अंदर जो है इसको कोऑर्डिनेशन, डब्बे के आजू में जो बाहर है या बाजू में जो बाहर है उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या नाम देंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या नाम देंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। ये जो बंद कमरे के अंदर है, बंद डब्बे के अंदर है मेरे भाई, बंद डब्बे के अंदर, ये बंद डब्बे के अंदर इसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके पहले वाला आयोनाइजेशन, बाद वाला आयोनाइजेशन। समझ में आई या नहीं आई? डब्बा कितने तरह का होता है केमिस्ट्री में? दो। कितने तरह का होता है? कितने तरह का? एक का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन। और एक का नाम क्या है? एक का नाम कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। और एक का नाम कौन सा है? एक का नाम कोऑर्डिनेशन। और एक का नाम, एक का कोऑर्डिनेशन, एक का, बंद डब्बे को क्या बोलोगे? बंद डब्बे को क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन। डब्बे के आजू वाले या बाजू वाले को क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन। बंद डब्बे को क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेशन। अब बंद, बंद डब्बा समझो या बंद कमरा समझो, कौन रहेगा उसके अंदर? लेने वाला और देने वाला। अरे हाँ ना बोलो भाई। बंद कमरा के अंदर कौन रहता है? लेने और देने वाला। लेने वाला मेटल है, देने वाला लिगेंड है। हमेशा याद रखना, बंद डब्बे के अंदर कोऑर्डिनेशन के अंदर लेने वाला और देने वाला, एक तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। केमिस्ट्री सो कॉमन ना यार। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब चाहे वो मेटल और लिगेंड के बीच हो, चाहे वो, एनीवे हाँ इधर आओ। अगर मैं बात करूं डब्बे के अंदर, बंद डब्बे के अंदर, फिर से देखना, बंद डब्बे के अंदर कौन होता है? हमेशा अपने दिमाग में बिठाओ, बंद डब्बे के अंदर कौन होता है? लेने वाला और देने वाला। लेने वाला कौन है? मेटल। और देने वाला कौन है? लिगेंड। यानी हमेशा सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड यही बंद कमरे के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहते हैं। अब आयनाइजेशन में कौन रहेगा? आयन रहेगा। पहले लिखा है तो कैटायन रहेगा, बाद में लिखा है तो एनायन रहेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। आयन कितनी तरह, आयन की कितनी औलादे हैं? दो हैं। अगर डब्बे के पहले लिख गया, यहां लिख गया कैटायन और यहां लिख गया एनायन, यही होगा कोऑर्डिनेट, और इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब सुनना, पानी देने तो गया, अल्युमिनियम लेने भी गया। अब बताओ पानी के ऊपर चार्ज कितना था? न्यूट्रल था ना भाई। चार्ज कितना हुआ? जीरो। अरे हाँ ना बोलो। लेकिन अल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना था? तो डब्बे के ऊपर चार्ज कितना अपीयर होगा? +3। ठीक है। दूसरी चीज, ये कैसा होता है बोलिए जल्दी? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। तीसरी चीज, ये कैसा होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। क्या होगा? sp3d2। ठीक है। एक और सवाल, यहां पे बताओ, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। हाइड्रेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। पानी का जुड़ना हाइड्रेशन, पानी का टूट के जुड़ना हाइड्रोलाइसिस। फिर से सुनो, पानी का जुड़ जाना। एक बात बता, क्या कंप्लीट पानी यहां जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? अरे जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है? तो इसको हम अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। कंप्लीट पानी के मॉलिक्यूल का जुड़ जाना हाइड्रेशन। पानी का टूट के फिर जुड़ना क्या कहा जाएगा? हाइड्रोलिसिस। क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? अगर मैं बात करूं पानी का सिर्फ जुड़ना क्या कहा जाएगा? हाइड्रेशन। पानी का टूट के, टूटना कहां? लाइटिक, लाइसिस, फिजन, ब्रेकिंग, क्लीवेज। अरे हाँ ना बोलो भाई। बोला था हाइड्रोलाइसिस, पानी का टूट के जुड़ना हाइड्रोलाइसिस। अब पानी का पूरा जुड़ जाना हाइड्रो, हाइड्रेशन। अब एक शब्द लिखा गया है वहां पे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इट मींस कि सर पार्शियल का मतलब आधा अधूरा, तो क्या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी होती है? यस। सर व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस? आपने कहा कि ये नो डाउट, ये हमने माना, ये आपकी बात हमें समझ में आ गई, ये बात कि हाँ सर ये हाइड्रोलिसिस है। कैसा है? पार्शियल है या कंप्लीट है? सवाल तो अब ये है ना। तो एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है? पार्शियल। क्या लिख रखा है? क्या लिख रखा है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता तो क्या होता? ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूं रिएक्शन के अंदर। अब सुनिए, कंप्लीट होता तो ये पहले बताओ, ये हाइड्रोलिसिस कैसी हाइड्रोलिसिस है? पार्शियल। कैसी हाइड्रोलिसिस है? पार्शियल। ये देखो ये एनसीईआरटी के शब्द हैं, बस मैं उनको तोड़ तोड़ के अलग करके दिखा रहा हूं। ये पार्शियल लिखा हुआ है। सर अगर कंप्लीट हो जाता तो क्या होता? कंप्लीट होता तो वही होता जो मंजूर खुदा होता। क्या सर? आइए, एनसीईआरटी ने उसको भी दबी भाषा में लिखा है। कैसे लिखा है आइए बताता हूं। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती, देखो यहां पे, यहीं यहीं पे नहीं, यहां पे आगे आ जाओ। केस 1, यहां पे दो केस बना के लिख दे रहा हूं। केस 1,
एक मैंने लिख दिया पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता तो क्या होता बताता हूं अभी। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, ये रहा आपका क्या Al+3 रहा, मतलब Al+3 क्या, हाँ वही है, Al+3 ले लिया और Cl- ले लिया और इसको क्या कर दिया हमने हाइड्रोलिसिस। कौन सी हाइड्रोलिसिस किया, पार्शियल। एक हमने किया पार्शियल, तो पार्शियल के केस में क्या बन गया मेरे भाई, यहां पे आपका बन गया AlOH का होल थ्राइस। क्या बन चुका है, AlOH का होल थ्राइस। सबसे पहली चीज इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने लिखा है, क्या लिखा है, सॉल्ट एनालिसिस का सवाल बनेगा, सुन लेना। AlOH का होल थ्राइस जो होता है ना, इसको कहा जाता है जेलेटेनियस व्हाइट पीपीटी। क्या बोला जाता है, जेलेटेनियस व्हाइट पीपीटी, सफेद नुमा, सफेद अवक्षेप। समझ रहा हो मेरी बात को, जल नुमा सफेद अवक्षेप कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जेलेटेनियस व्हाइट पीपीटी, ठीक है। पीपीटी क्या होती है, जो नीचे बैठ जाती है, जैसे चूना और पानी को मिलाओ, चूना बैठ गए ना, वो पीपीटी बन गया। समझ रहा हो मेरी बात को, पीपीटी उसे ही कहते हैं। उड़ गया तो हम क्या बोलेंगे, गैस था, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस का रिजल्ट है। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब यहीं पे मैं समझाता हूं। ये रहा Al, ये रहा OH, ये क्या रहा OH और ये क्या रहा OH। क्या इसके पास वेकेंट कटोरा है या नहीं है, ये मुझे बताओ। अरे हाँ ना बोलो भाई, एक और कटोरा है या नहीं है अभी, अरे है कि नहीं है। अब जैसे ही यहां पे क्या होगा, जैसे ही यहां पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हो गया कि पानी टूटेगा। पानी कैसे टूटेगा बोलो जल्दी, OH- और H+। अटैक इस पे कौन करेगा, OH-। कौन अटैक करेगा, OH-। जैसे ही अटैक किया, यहां पे क्या बन गया, AlOH का होल 4। क्या बन गया बोलो जल्दी, AlOH का होल 4। क्या बन गया, AlOH का होल 4। अब सुनना जरा गौर से, AlOH का होल 4 बना। मान लो, एक बात बताना, सोच के बताना, ये इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं था, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं था, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं था या नहीं था, पहले ये मुझे बताओ, नहीं था। किसकी वजह से, इसकी वजह से एक चार्ज आया या नहीं आया, तो डब्बे पे कैसा चार्ज रिफ्लेक्ट होगा, माइनस। अब माइनस को बैलेंस करने के लिए आगे कौन आके जुड़ सकता है, कोई भी मेटल जुड़ सकता है। K+ जोड़ लो, Na+ जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, तुम समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे लाके क्या जोड़ दो, Na+ में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, तो ये क्या कर रहा है, माइनस, अट्रैक्शन दे रहा है किसको, कैटायन को। अरे यार इसके सर पे ना ही, इसके सर पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। आप बगल में कौन बैठा है, Na+, तुरंत अट्रैक्शन देके बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, मेरे सर पे क्या बैठा हुआ है, नेगेटिव, तुम्हारे सर पे क्या है, पॉजिटिव। आओ दोनों, हम दोनों जुड़ जाते हैं, क्या बन जाएगा, NaAlOH का होल 4। क्या होता है, NaAlOH का होल 4। ये भी एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दी गई है, अभी बताता हूं कहां पे। सुनना, अल्युमिनियम का ये भी एक सॉल्ट है, अल्युमिनियम का ये भी एक सॉल्ट है। समझ रहा हो मेरी बात को, अगर हम तुमसे बात करें तो ये भी है और ये भी है। एक पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, पीपीटी बनाता है, और दूसरा पानी में सॉल्युबल होता है। कितनी खूबसूरत बात है कि अल्युमिनियम के ही दोनों सॉल्ट है, एक पानी में सॉल्युबल नहीं है और एक पानी में सॉल्युबल होता है। सर हमको कैसे पता चलेगा, जनरली किसी के नाम के आगे सोडियम लिखा मिल जाए। क्या बोला मैंने, जनरली किसी के नाम के आगे सोडियम लिखा मिल जाए, समझ जाना वो कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल। कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे सिलेबस में जितना भी आंसर आएगा, उस आंसर में ये पता चलेगा कि आगे अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कि अगर किसी के नाम के आगे सोडियम लिखा हुआ है मतलब वो वाटर सॉल्युबल होगा। दिस इज योर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन वो कौन सी हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल। आगे भी और जा सकता है, पानी अभी और इसके साथ टूट सकता है। तो अगर टूट सकता है तो क्या बनाएगा, NaOH का होल 4। दरअसल मैं तुमको ये रिएक्शन भी दिखा दूं, जब एल्युमिनियम का ना यहाँ पे रिएक्शन कराया, देखो एल्युमिनियम को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, इन प्रेजेंस ऑफ 6H2O, प्रोडक्ट क्या बनाया तुम्हारा, NaAlOH का होल 4। नाम क्या बना, सोडियम, ये तो नाम छोड़ो अभी, NaAlOH का होल 4। अब जरा गौर से समझना ये बना कैसे, अल्युमिनियम था, अल्युमिनियम का क्या करेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक्सेस ऑफ NaOH लेके ट्रीट किया आपने, एक OH, दो OH, तीन OH और चार OH ने अटैक किया, तो यहां पे क्या बना, AlOH का होल 4। समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहां पे अगर हम बात करें, ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है ढंग से अगर आप देखेंगे तो एक माइनस, तो यहां पे क्या लिखता है, यहां पे अल्युमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विथ एक्वस अल्कली टू लिबरेट डाइहाइड्रोजन। ये तो अगला मतलब डिस्कशन का मुद्दा अलग है। मैं तुमसे बताना क्या चाहता हूं, ये देखो NaAlOH का होल 4, ये किसका रिजल्ट है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का रिजल्ट है। और वो किसका रिजल्ट है, ये वाला जो मैंने कहा, ये वाला कहां गया, AlOH का होल थ्राइस, कहां पे है बोलो जल्दी, AlOH का होल थ्राइस, एक मिनट कहां गया, हाँ इस वाली रिएक्शन के अंदर, इस वाली रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर कौन सी हाइड्रोलिसिस हुई है,
तो पार्शियली हाइड्रोलाइज। देखो एनसीईआरटी ने क्लियर कट ये स्टेटमेंट दिया है कि ये कैसा हाइड्रोलाइसिस है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और एक क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर मैं तुमसे बोलूं ये किसका रिजल्ट है, बताओ, तुम कहोगे पार्शियल का। मैं तुमसे बोलूं ये किसका रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें दी गई हैं, कुल मिला जुला के अगर मैं तुमसे बोलूं तो तुमको याद क्या रखना है अब इतने के बाद। तुम इनको भूल जाओगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पी ब्लॉक में वापस आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको करता हूं डिलीट। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं भाई मेरे, तुम ये कभी मत भूलना, पहली चीज, ये तो कुछ नहीं भूल सकते, इसमें तुम्हें भूलना ही मना है। अच्छा, एक और नाम, एक और बात बतानी है बस। यहां पे हाइड्रोलिसिस में याद रखना कि वो कैसी हाइड्रोलिसिस है, पार्टियल। कैसी हाइड्रोलिसिस है, पार्टियल। बस मेरे कहने का उद्देश्य ये है, अगर मॉइस्चर दिया तो पार्टियल है। अगर मान लो एक्सेस ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस दिया एसिड के मीडियम में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Al+3 एक्वस। एक्वस शब्द का मतलब क्या है, कितने वाटर आके जुड़ रहे हैं, 6। कितने वाटर, 6। तो 6 वाटर के जुड़ने की वजह से इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। क्या ये बात समझ में आई। इसी के साथ आपका ब्रिज बॉन्डिंग पे भी पूर्ण विराम लगता हुआ अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे MOT। समझ रहे हो, MOT समझ रहे हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। वी विल बिगिन विथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस बात को, अच्छा, एक मिनट बैठो 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 बैठो। एक बात और सुनो, दो नाम ना हमेशा गुनगुनाते रहा करो। पहली चीज, वाटर को एक्वा बोला जाता है इनऑर्गेनिक में, क्या बोला जाता है, एक्वा। और NH3 को क्या बोला जाता है, अम्मीन। क्या बोला जाता है, अम्मीन। क्या बोला जाता है, अम्मीन, ठीक है। यहाँ पे अम्मीन और एक्वा, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि याद रखना, ये वाटर को वाटर नहीं बोला जाएगा इनऑर्गेनिक में, एक्वा बोला जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन तक जाते जाते आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पानी को एक्वा बोलते हैं और NH3 को ऑर्गेनिक में अमीन कहते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अमीन कह दिया है हमने। डबल एम आता है, क्या आता है, डबल एम। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेशन में बड़ी काम आएगी। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। कल नहीं आओगे तो सवाल नहीं बनेगा। अरे पूरा